अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्तमने ऐनी रा ए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रा तो पुश्ती बहक्के ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदां हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ाअत शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे खूबां सय्याहे लामका वजहे कुन फ़कां दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मख़ज़ून आलिम मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक़ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि आलुन नबी ज़रीअती सुभान वहुम अल्लाह, इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम आता गदन बियदिल यमीनी सहीफती सुभान अल्लाह, सुभान या अहलल बैति रसूलिल्लाहि हब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरआन अंज़लहु यकफ़ीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्रि अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु या शहीदे करबला या दाफ़ए करबोबला या शहीदे करबला या दाफ़ए करबोबला या शहीदे करबला या दाफ़ए करबोबला गुलरुखा शहज़ादे गुलगू कबा इमदाद कुन गुलरुखा शहज़ादे गुलगू कबा इमदाद कुन वो शहीदे बला शाहे गुलगू कबा बेकसे दश्त गुरबत पे लाखों सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह आज सालाना 24वीं महफिल की चौथी नशिस्त है और 10 रोज़ा जो महफिल है उसका 9वां दिन है। कल प्रोग्राम के बाद से लेकर अब तक और अब भी कुछ बारान रहमत का नुज़ूल हो रहा है।
अहबाब का दिन भर से बड़ा तशवीश का मामला रहा। क्या करेंगे, कैसे करेंगे। बिलाखिर यही तय पाया कि बारिश की वजह से ग्राउंड में कीचड़ है, तो महफिल के लिए और कोई सूरत नहीं है। इतनी बड़ी जगह तो और हमारे पास करीब में नहीं थी, इसलिए फिर ये हुआ कि चटाइयाँ बिछाने की बजाय कुर्सियाँ रख दी जाए ताकि कीचड़ से लोगों को तकलीफ न हो। बहरहाल इसको भी मालेगांव की तारीख याद रखेगी कि बारिश के वक्त लोग अगर ससुराल की दावत आ जाए तो वहाँ जाने में लोगों को जान पर आती है कि भाई कीचड़ में कहाँ जाएंगे। लेकिन ये अहले बैत की मोहब्बत है, नबी और आले नबी की अकीदत है कि हमारी महफिल पर मौसम का कोई असर नहीं। और करबला इसी का नाम है। मौसम बदलते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, हुसैनी कभी नहीं बदलते, बल्कि हुसैनी मौसम को बदलते हैं। अहबाब ने कहा आप छत के नीचे बैठे, मैंने कहा कौम बारिश में बैठे, मैं कोई खुदगर्ज आदमी नहीं हूँ और ना कोई खतीब हूँ, मैं तो सगे बारगाह हुसैनियत हूँ। कौम जैसी होगी उसी हालत में हम भी होंगे। कौम अगर धूप में खड़ी है तो हमने भी धूप में खड़े रहना है। कौम अगर सर्दी में है तो हमने भी सर्दी में रहना है। कौम अगर बारिश में है तो आपको छोड़कर मैंने छत के नीचे नहीं भागना है। भागने वाले लोग और होते हैं, वो औलाद हुसैन भागने वाले नहीं होते। जब हम आपको बुलाएंगे तो आप हमेशा आपसे आगे हमें पाएंगे। जब हम बुलाएंगे इंशाअल्लाह, जब हम बुलाएंगे तो आप हमेशा हमें आगे पाएंगे आपसे, धूप में, सर्दी में, बारिश में। ये फर्क है हुसैनी मिजाज का। हम हुसैनी मिजाज रखते हैं और अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको भी यही मिजाज अता फरमाए। इसलिए कि लोग भागते हैं। करबला से देखो पानी रोका कि भाग जाएं, 72 में से एक भी नहीं भागा। कोई भागा नहीं भागा। और यहाँ बारिश ने फिर इम्तिहान लिया हमारा, यहाँ से कोई भाग जाए, लेकिन जो आया वो भागा नहीं, बल्कि लोग आते ही जा रहे हैं। ये भागने वालों का मजमा नहीं है, इसलिए कि ये फर्रार के मानने वाले लोग नहीं है। ये फर्रार के मानने वाले नहीं है, ये हैदरे कर्रार के मानने वाले लोग। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। एक नारे का और इजाफा कर लें जो आप भूल गए। नारे तहकीक, मिलके नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी। साथ साथ चले अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। तो 8 बजे का कोशिश थी कि 8 बजे महफिल शुरू यानी बयान शुरू कर देंगे। महफिल ने तो मगरिब के बाद ही शुरू होना था, लेकिन मौसम की वजह से थोड़ी सी ताखीर हुई। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज 10वीं मुहर्रम है और शब आशूर है। बहुत मुबारक रात है, बरकत वाली रात है। और यही शब करबला के 72 शहीदों की शहादत की शब है। यानी इमाम हुसैन की जिंदगी की जो आखिरी रात थी जाहिरी तौर पर, वो यही शब आशूर थी।
और हमारे यहाँ बुजुर्गों के विसाल की जो शब होती है या उनकी विलादत की या विसाल की, वो बड़ी अहमियतों की हामिल होती है, बड़ी बरकत वाली मानी जाती है। लेकिन मेरे अपनी नाकिस मालूमात के मुताबिक कोई शब ऐसी नहीं आती जिसमें एक ही शब इतने सारे बुजुर्गों के विसाल या शहादत की शब होती है। किसी शब में एक बुजुर्ग की शहादत या विसाल, किसी में 2 की शहादत या विसाल, किसी में 5 की शहादत या विसाल। लेकिन हत्ता के अगर हम ओहद की शहादतों को भी अगर गिने तो वहां भी 70 शहादतें और यहाँ 72 शहादतें। हालांकि कोई तकाबुल नहीं है वहां पर, जाहिर सी बात है अहले ओहद है, लेकिन सिर्फ बताने के लिए, जैसे कि हम बताते हैं कि एक गुंबद के नीचे एक शहर ऐसा है जहां 7 अख्ताब आराम फरमा रहे हैं, वो सरजमीन हजरते शाह बरकतुल्लाह महरेरवी इश्की पेमी रहमतुल्लाह अलैह की है। और इत्तेफाक से आज हमारे वो मुर्शिद सरकार सैयदी साहिबुल बरकात के विसाल की भी आज शब है, शब आशूर। तो बहरहाल इमाम आली मकाम की ये शब है, बहुत बरकत वाली है, बहुत मुबारक है। और हर साल हम इसमें, हम ही क्या बल्कि दुनिया में जहां जहां शिकाने रसूल रहते हैं वो सब जिक्र इमाम पाक करते हैं। ये जो तरतीबवार सिलसिला करबला शरीफ के तारीख का और वाक़यात का है, तो अगर कल जो लोग महफिल में शरीक थे तो उनके जहन में अगर कल का मजमून होगा, तो कल जहां हमने गुफ्तगू ख़त्म की थी वो ये कि इमाम आली मकाम अला जद्दी वाले सलाम यजीद पलीद के जो बयात का मुतालबा था उसका इनकार करके आप मदीने मुनव्वरा छोड़कर मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए और हमारा वक्त खत्म हुआ और यहीं पर गुफ्तगू मुकम्मल हो गई थी। अब आगे की गुफ्तगू ये है, इमाम पाक अला जद्दी वाले सलाम जब मदीने मुनव्वरा से मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे, आपका इरादा यही था कि अभी हमने यहीं रहना है, मक्का शरीफ में ही रहना है, क्योंकि मक्का अल्लाह का हरम है, यहाँ लड़ाई झगड़े का मामला नहीं रहता है। जो हरम में दाखिल हो गया, वमन दखलहू काना आमिना, जो उसमें दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। तो इमाम पाक ने वहीं रुकने का फैसला किया। और आपने जो कल सुना कि मदीने मुनव्वरा के दरो दीवार उधर रो रहे थे हिजरत हुसैन पर, मौला हुसैन पाक पर, और मक्के में जश्न का समा था कि इमाम तशरीफ लाए, इमाम आए। मक्के वालों ने बड़ी इज्जत की, इमाम पाक ने अपने खानदान के मकानों में क़याम फरमाया। और फिर हजरत इब्ने जुबैर इब्ने उमर इन हजरात ने कहा, इमाम अब आप यहीं रहें, यहां से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तारीख में आता है कि इमाम के पास कूफा से खुतूत आने का सिलसिला शुरू हो गया। जब पता चला कि हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो गया, यजीद पलीद बदबख्त बादशाह बन गया और इमाम ने उसकी बैअत का इनकार कर दिया, तो ये कूफी एक घर में जमा हुए। और जमा होने के बाद उन लोगों ने मिल करके मीटिंग की कि इमाम को यहां बुलाना चाहिए। इमाम आली मकाम को खत लिखा और खत लिखने के बाद इतनी उजलत की, एक खत नहीं लिखा बल्कि पै दर पै उन लोगों ने कमोबेश इमाम आली मकाम को 150 खुतूत लिखे। ये कम से कम तादाद मौरखीन ने लिखी 150 खुतूत। बाज लोगों ने 1000 का जिक्र किया, बाज लोगों ने 1500 का जिक्र किया, लेकिन कम से कम 150 खुतूत इमाम के पास आए। इमाम ने मक्का छोड़ने का इरादा किया और आप आज़िम कूफा हुए। जब असहाब रसूल को, सीनियर सहाबा को जो उस दौर में थे, पता चला तो उन्होंने कहा, हुसैन आप कहां तशरीफ ले जा रहे हैं? कूफा, वो कूफा जिसके बारे में कहा जाता है कूफी ला यूफी, जहां कूफा वालों ने आपके बाबा के साथ क्या सलूक किया,
आपके बाबा के साथ उनका अंदाज क्या था, आपके भाई इमाम हसन के साथ उन्होंने क्या सलूक किया, आपने अपनी आंखों से देखा। आपके बाबा को उन्होंने कत्ल की धमकी दी, शहादत आपके बाबा की वहां हुई। शहादत के बाद कितना तूफान आया कि इमाम अली मुर्तजा की के जसद अक़दस को भाइयों को छुपा कर दफन करना पड़ा। अलल ऐलान भी मौलाए कायनात को कब्र अनवर में राहत और आराम के लिए रखने नहीं दिया गया। कितने हंगामे किए, सारी चीजें याद दिलाई। इमाम ने फरमाया ये खत देखो, ये खत देखो। ये कहते हैं कि अगर इनके खत के मज़ामीन आपने सुनाए बताए तो ये कहते हैं कि अगर आप नहीं आते हम मजबूरन यजीद की बैत कर लेंगे और क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा वो शराबी, वो फासिक व फाजिर, वो दीन और दुनिया के लिए आर और नंग इंसान, उसके हाथ पर तुमने क्यों बैत की थी? तो हम अल्लाह को जवाब दे देंगे मौला हम तो तेरे नबी के नवासे को बुलाते थे, उनको दीन से ज्यादा अपनी जान प्यारी थी। अब बताओ मैं कैसे रुकूं? उस वक्त जब ये खत देखे तो इमाम ने उनको कहा कि अब मेरे लिए क्या चारा है? तो मशवरा दिया गया आप एक काम करें, खुद न जाएं, वो बेवफा लोग हैं, आप अपने किसी मोतमद को भेजें, वो जाए और आपको वहां से रिपोर्ट भेजे कि हालात क्या चल रहे हैं। उस वक्त इमाम पाक को ये मशवरा पसंद आया और आपने अपने चचाजाद भाई हजरत सैयदना मुस्लिम इब्ने अकील रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को जयपुर रवाना किया। आप जा रहे थे अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी के मुताबिक, शाह अब्दुल अजीज के मुताबिक और इसी तरीके से अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुताबिक, इसी तरीके से मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी, इन हजरात की तहरीर के मुताबिक कि जब आप तशरीफ ले जाने लगे तो आपके साथ आपके दो शहजादे मोहम्मद और इब्राहिम भी साथ हो गए और फिर आप कूफा गए। पहले ही दिन कूफा में हजरत इमाम मुस्लिम के हाथ पर 12,000 से ज्यादा लोगों ने बैत की। बैत करने वालों का तांता बन गया, लोग बैत करते थे, आते थे, जाते थे, बैत करते थे, आते थे, जाते थे। इमाम ने ये मंजर देखा, इमाम मुस्लिम ने सोचा कूफी अपने अहद से हटे नहीं है बल्कि वो अपने अहद पे कायम है। उन्होंने खत लिखा, इमाम हालात बड़े खूबसूरत है, माहौल बड़ा अच्छा है, आप जितनी जल्दी हो सके तशरीफ लें। इधर खत रवाना हुआ इमाम हुसैन को और उधर मुखबिरी की गई यजीद को। यजीद तक बात पहुंची कि हजरत नुमान बिन बशीर जो कूफा के गवर्नर हैं वो इमाम मुस्लिम जो इमाम हुसैन के नुमाइंदा बनकर आए हैं तो उनके हाथ पे लोग बैत कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। हजरत नुमान बिन बशीर को हटाया जाए और इनकी जगह किसी सख्त आदमी को जो इमाम मुस्लिम पर माज़अल्लाह हाथ डाले, उनको तकलीफ पहुंचाए, उनको गजन पहुंचाए, ऐसे आदमी को मुतय्यन किया जाए। यजीद उबैदुल्लाह इब्ने जियाद जो बसरा का उन दिनों हाकिम था उससे बड़ा नाराज चल रहा था। नाराजगी इतनी थी दोनों के दरमियान कि बसरा से उसको माजूल करने का प्लान चल रहा था। ऐसे में जब ये खबर यजीद के दरबार में पहुंची कि इमाम मुस्लिम इमाम हुसैन के नुमाइंदा बन करके लोगों की बैत ले रहे हैं और लोग जौक दर जौक बैत कर रहे हैं और कूफा हाथ से चला जाएगा, बल्कि पूरा इराक चला जाएगा हाथ से, तो उसने अपने गुलाम और अपने मोतमद खास सरजून को बुलाया। ये सरजून कौन था? ये सरजून वो था जिसकी गोद में यजीद पला था। यजीद सहाबी की गोद में नहीं पला। लोगों को इस पर बड़ी तशवीश है कि यजीद सहाबी की गोद में पलकर ऐसा बिगड़ा कैसे? वो सहाबी की गोद में नहीं पला था, उसको जो पाला था उस जिस गोद ने वो सरजून की गोद थी, सरजून। और ये यजीद का पक्का राजदार, उसी की गोद में वो पला, उसी की गोद में वो बड़ा, उसी के साथ रहा, बहुत मोतमद था ये यजीद का। तो यजीद ने उस सरजून से पूछा, और सरजून कौन था? उसका मजहब इस्लाम नहीं था, बस इतना सुन ले। उसके बारे में यह है कि वो मुसलमान नहीं था, उसके बारे में यह कि वो यहूदी था,
बाज मौर्रिखीन ने कहा कि वो ईसाई था, लेकिन उसको किसी ने मुसलमान नहीं लिखा। आप इक़्दुल फरीद उठा करके देखें, उस तरफ उसकी तफसील आपको मिलेगी कि सरजून क्या था। उसके बारे में बताऊं तो बहुत आपको हैरत होगी, लेकिन मेरा उन्वान वो नहीं है। मुझे जल्दी से अपने असली उन्वान की तरफ आना है, कड़ियां जोड़कर। सरजून से पूछा कि सरजून करना क्या है, इसलिए कि दरबार शाम में अक्सर फैसले सरजून के मशवरे से ही होते थे। यजीद ऐसे ही करता था, और वो शातिर दिमाग आदमी था कि जो सरजून कह दे यजीद उसको आंख बंद करके मान लेता था, गोया कि वो उसका उस्ताद, उसका मुरब्बी और मोतमद, उसका दोस्त, उसका यार, सब कुछ। उसने कहा यजीद अगर निमटना इस फितने को तो ये काम उबैदुल्ला इब्न जियाद के अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि शरीफ आदमियों से ऐसी तवक्को कैसे रखी जा सकती है कि वो कुछ काम करेगा बढ़कर। तो जहां शराफत ना हो तो वहीं से जो है वो मामलात होते हैं। तो कहा कि ये काम उबैदुल्ला बिन जियाद को सौंप दे और उसको कुछ लालच भी दे दे। उसने फौरन खत लिखा, और अल मुख्तसर ये कि उबैदुल्ला इब्न जियाद खुश हो गया कि यजीद ने मेरा प्रमोशन कर दिया। उसने अपनी जगह बसरा में अपने भाई को जो है वो मुतय्यन किया, और वो कादिसिया में अपनी फौज को रोककर जो है वो हिजाजियों का लिबास पहनकर हिजाजी रास्ते से अपने सर पे रुमाल डालकर, जिसको चेहरा जिससे छुप जाता है, डांटा बांध करके वो कूफा में दाखिल हुआ। जब कूफा में हिजाजी लिबास में हिजाजी रास्ते से उबैदुल्ला इब्न जियाद आया तो लोगों को यूं लगा कि इमाम हुसैन तशरीफ ले आए, और जब ये दाखिल हुआ कूफा में तो लोग नारा लगाने लगे, मरहबा या इब्ने रसूल, मरहबा या इब्ने रसूल। ये तो सबका चेहरा ऐसे देखता कि कौन ज्यादा नारा लगा रहा है। और ये जब लोग जोश और खरोश में थे तो ये उधर जाने की बजाय जहां इमाम मुस्लिम थे, ये सीधा गवर्नर हाउस गया। लोगों को हैरत हुई कि इमाम गवर्नर हाउस क्यों तशरीफ ले जा रहे हैं। बाद में जब ये वहां पहुंचा, शाम का वक्त था, मगरिब के बाद का, लाइटों का दौर नहीं था, आप जानते हैं आज से तकरीबन 1350 पौने 1400 साल की बात है। तो उसी मध्यम अंधेरे के अंदर वो दाखिल हुआ था, और फिर जब काफी टाइम गुजरा, लोगों को उसका चेहरा नजर नहीं आया, तो वो गवर्नर हाउस में उसने दस्तक दी। हज़रत नुमान बिन बशीर ने कहा इमाम आप यहाँ तशरीफ न लाइए, तो गवर्नर हाउस है। तो उसने गुस्से से कहा कि मैं इमाम नहीं हूँ, मैं तो उबैदुल्ला बिन जियाद हूँ, दरवाजा खोलो। और दरवाजा खुलाया और साहबी रसूल हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला को उसने माजूल कर दिया, और उनकी जगह फिर वो गवर्नर बन करके बैठ गया। रातों रात जितने कूफा के लोग थे, बड़े बड़े सरदार, सबको बुलाया, कहा कि मैंने सुना है कि तुम ऐसा ऐसा काम कर रहे हो, अगर तुमने मुस्लिम का साथ नहीं छोड़ा, मुस्लिम को मेरे हवाले नहीं किया, तो मैं तुम सबको कत्ल कर दूंगा। हैरत की बात, जिन्होंने कस्में खाई थी, वफा की, जिन लोगों ने बुलाया था, खुतूत दिए थे, ये किया वो किया वो किया, उन लोगों ने उसी वक्त कह दिया कि ठीक है, हम कोई मुस्लिम को अपने घर में नहीं रखेंगे। उस वक्त इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला हजरत हानी के घर में मुकीम थे। हानी को पता चला ये हालात हो गए, इमाम मुस्लिम ने अपने बेटों को काजी शुरे के घर भेज दिया, और आप खुद इमाम हजरत हानी के घर मुकीम रहे। अल मुख्तसर ये सुबह हुई, सुबह को उसने जो वो सारे जो सरदार थे उनको गिरफ्तार कर लिया। इमाम को पता चला कि सब गिरफ्तार हो गए, तो आपने आवाज लगाई कि सब लोग चलो और कूफा के दारुल इमारत पे हमला कर देते हैं। 40,000 का लश्कर जमा हो गया इमाम मुस्लिम की एक आवाज पर। जैसे 40,000 का लश्कर जमा हुआ, सब ने घेर लिया कूफा के गवर्नर हाउस को। आप एक इशारा फरमाते तो हंगामा हो जाता, लेकिन इमाम ने फरमाया कि अभी जंग शुरू ना करो, कोशिश करो कि बातचीत से मसला हल हो जाए। इधर वो बातचीत के मसला हल करने के प्लान में थे, उधर उसने उबैदुल्ला बिन जियाद लोमड़ी की चाल उसने चली, और जो जितने लोग थे कबीले के सरदार, बिरादरियों के सरदार, सबको कहा कि अपनी अपनी बिरादरी को कहो कि यहाँ से जाए, वरना तुम सबको अभी मार डालूंगा और हानि को भी कत्ल कर दूंगा। फिर ये हुआ कि जब उन सरदारों ने अपनी कौम से कहा तुम्हारी वजह से हम मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे, मुस्लिम के साथ न रहो, सब साथ छोड़ करके जाओ, सब साथ छोड़ करके भाग गए। 40,000 के लश्कर में सिर्फ 500 लोग बचे।
अजान मगरिब हो रही थी तो 500 लोग थे। मगरिब की नमाज आपने जामा मस्जिद में शुरू की, 500 लोग पीछे खड़े थे। जब सलाम फिरा तो एक भी आदमी नहीं था। इमाम मुस्लिम फूट फूट कर रो रहे थे इस बात पर कि मैंने तो खत लिख दिया, अब मेरी बात का तो इमाम इनकार नहीं करेंगे और इमाम मेरी बात पर निकल आएंगे। अल मुख्तसर ये कि इमाम मुस्लिम निकले वहां से, सारे दरवाजे बंद थे। ये हालात हैं अहले बैत के साथ, ये लोगों का रवैया था अहले बैत के साथ। ये हालात देखे लोगों ने, दुनिया के लालची लोगों ने दिखाई ये हालात, लोगों ने, बेवफाओं ने ये मामला दिखाया। कल तक जिसको दावतें करने के लिए लोगों के गोया के इंतजार हो रहे थे, नंबर लग रहे थे, कतारें लग रही थी, और आज उसको ना कोई खिलाने वाला है, ना पिलाने वाला है, ना उसको 2 गज जमीन बिस्तर के लिए कोई देने वाला है। हत्ता कि इमाम वहां से निकले और जब चले तो सारे दरवाजे कूफियों के बंद थे। सारे कूफियों ने अपने दरवाजे डर के मारे बंद कर रखे थे। गोया के कयामत तक इन कूफियों की बदअहदी और इनकी बेवफाई जो है वो दुनिया के अंदर मशहूर होने वाली थी। और फिर इमाम मुस्लिम जब वहां से गुजरे तो देखा कि एक बुढ़िया का घर खुला है, उसका नाम तौआ बताया जाता है तारीख के अंदर। और उसने दरवाजा इसलिए नहीं खोला था कि इमाम मेरे घर में आए, उसने इसलिए दरवाजा खोल रखा था कि उसका बेटा जो है इब्ने अशअत का गुर्गा था, तो उसके बेटे का वो इंतजार कर रही थी। इमाम वहां पर रुके और फरमाया कि बड़ी भी मुझे पानी पिलाओगी? आपने पानी पिया, वहीं पे बैठ गए। बुढ़िया ने कहा ए अजनबी मुसाफिर, जाओ अपने घर जाओ। आपने फरमाया बड़ी भी मेरा कोई घर नहीं, मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ। जब उसने सुना तो वो चौंक गई और फिर अपने घर में उनको ठहराया। और अल मुख्तसर ये कि इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला की मुखबिरी उसके बेटे ने कर दी और इमाम मुस्लिम को फिर ले जाया गया और कूफा के दारुल इमारत पर ले जाकर के इमाम मुस्लिम को ऊपर से उनकी गर्दन काट करके जमीन पे गिरा दिया गया और आपकी हड्डियां चूर चूर हो गई। इससे पहले मैंने बहुत तफसील से इमाम मुस्लिम की शहादत बयान कर दी है, लेकिन आज चूंकि 10वीं शब आ गई है और अभी हमारे पास अब इतना वक्त नहीं कि मैं इसकी कोई तफसील अर्ज करूं। जिसको तफसील से सुनना है शायद पिछले सालों की तकारीर के अंदर वो तफसील है उसके अंदर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम मुस्लिम का सर काट लिया गया, हानी का सर काट लिया गया, जमीन पे गिरा दिया गया, हड्डियां चूर चूर हो गई और पूरे कूफा के अंदर इमाम मुस्लिम का सर और हानी का सर लेकर के वो फिरते रहे। और इसी तरह फिर बाद में मोहम्मद इब्राहिम जनाब इमाम मुस्लिम के बच्चों को भी शहीद कर दिया गया और उनके सर भी ऐसे ही जो है वो कूफा में बाजारों के अंदर घुमाए गए। 3 जिलहज्जा थी जिस दिन इमाम मुस्लिम की शहादत हुई। इमाम मुस्लिम की शहादत की तारीख जिलहज्जा की 3 तारीख यानी बकरीद की, जिसे हम अपने मालिकान बकरीद के महीने की 3 तारीख है। जिस वक्त इधर इमाम मुस्लिम की शहादत हो रही थी उसी वक्त बेऐन ही इमाम मुस्लिम का खत इमाम हुसैन के पास पहुंचा, इमाम अली मकाम के पास पहुंचा। जब इमाम हुसैन के पास इमाम मुस्लिम का खत आया तो इमाम हुसैन ने कूफा जाने का पूरा प्लान कर लिया। आपने पैदल चलकर 25 हज किए थे, वो अय्याम हज ही थे, लेकिन आज आपने फैसला किया था कि मैंने हज इस साल तर्क करना है, हज नहीं करना है। क्योंकि अगर मैं हज के मजमे में जाता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि यजीद के आदमी खामोशी से आकर मुझे शहीद कर दें और मक्के की हुर्मत पामाल हो। तो चूंकि आप पहले 25 हज कर चुके थे, आप पे हज फर्ज भी नहीं था, तो इमाम ने बहुत जल्दी की कि आप कूफा पहुंच जाएं। जब आप जाने लगे तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ये पेशानी चूम चूम कर रोते थे और कहते थे मत जाइए आप, वो लोग आपके साथ बेवफाई करेंगे, आप न जाएं वो आपके साथ बेवफाई करेंगे। बिलाखिर इमाम ने फरमाया ये मुस्लिम का ख़त है। उन्होंने कहा हालात सब अच्छे हैं, सही है, कूफा वालों ने कोई बेवफाई नहीं की है, सच्ची बात लिखी है। अब उनको तजुर्बा हो गया है, वो बदल गए, वो तब्दील हो गए, उन्होंने ठोकर खाई है, सुधर गए हैं, तो इसलिए जो है अब उन्होंने ये ख़त लिखा है मैं जाऊँगा। हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला के शहजादे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, उनके बारे में आया कि वो इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई, इतना उन्होंने रोया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर पेशानी चूम के कहते थे इस वक्त रुए ज़मीन पर आपसे बड़ी कोई हस्ती नहीं है हमारे नज़दीक, आप इब्ने रसूल हैं, आपके सिवा कौन है रसूलुल्लाह की इतने करीबी रिश्ते में, कौन है? कोई नहीं है, आप ही हैं।
आप न जाएं, बहुत कही गई। इमाम ने फरमाया अब ये खत मुझे मजबूर करता है कि मैंने जाना है। बिलाखिर इमाम पाक 8 ज़िलहज्जा को या 3 ही ज़िलहज्जा को 2 कौल मिलते हैं कि मक्का शरीफ से कूफा के लिए रवाना हुए। आप रास्ते में थे, एक शायर जिससे शायर अहले बैत होने का शरफ हासिल है, हज़रत फर्ज़दक नाम का शायर, मौला अली की शान में बड़ा कसीदा उन्होंने लिखा। सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान में बहुत खूबसूरत कसीदा उन्होंने लिखा। वो कसीदा पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। तो उनसे मुलाकात हुई तो इमाम ने पूछा तुम कूफा से आ रहे हो तो कूफा का क्या हाल है? फर्ज़दक ने कहा कि कूफा वालों के दिल आपके साथ हैं और उनकी तलवारें बनु उमैया के साथ हैं। एक जुमले में उन्होंने पूरी बात समेट दी। बहरहाल इमाम निकल चुके थे और इमाम तशरीफ ले गए। रास्ते में पता चला इमाम मुस्लिम की और उनके बच्चों की शहादत हो गई। आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ी, कूफा वालों ने धोखा दे दिया। अब आपने चाहा कि क्या करें, मशावरत हुई, मशवरा हुआ। उस मुशावरत के अंदर इमाम को कुछ लोगों ने कहा वापस जाना चाहिए। इमाम ने उनका मशवरा मानकर फरमाया ठीक है वापस चलते हैं। लेकिन इमाम मुस्लिम के भाइयों ने कहा कि हम मुस्लिम का बदला लेंगे। तो इमाम ने उनकी दिलजोई के लिए फरमाया ये सारी चीजें सिर्फ बहाने हैं, हकीकत में तो वही होना था जो लिखा जा चुका था। इमाम पाक ने सफर जारी रखा और अभी इमाम पाक जो है कूफा से कुछ दूर के फासले पर थे कि यजीद का 1000 पर मुश्तमिल एक लश्कर जिसका कायद हुर इब्ने यजीद, उनको लोगों ने तमीमी भी लिखा है और रिहाई भी लिखा है। तो बहरहाल वो आए और इमाम आली मकाम से कहा कि मैं आपको कैदी बनाने आया हूं। इमाम पाक ने उसको फरमाया कि तेरी माँ तुझ पे रोए, क्या तू मुझे कैदी बनाएगा? बहरहाल बहुत सी बातें हुई और फिर इमाम पाक ने उसके घोड़ों को, उसकी सिपा को पानी पिलाया। वो मुहिब अहले बैत पहले से था लेकिन नौकर यजीद का था। ये हुआ कि उन्होंने कहा कि इमाम मैं भी नहीं चाहता कि आपको कैदी बनाऊं, लेकिन 1000 लोग मेरे साथ हैं, अगर मैं आपको थोड़ी रियायत करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जाकर के चुगली कर देंगे, मेरे लिए मसाइल हो जाएंगे। तो मैं एक काम करता हूं कि आप मेरे साथ चलें, दिन को मैं साथ ले जाऊंगा आपको, शाम के वक्त इमाम आप ये कहना कि हमें क़याम करना है और क़याम औरतें मेरे साथ हैं, बेपर्दगी ना हो जाए तो बेपर्दगी का उज़्र करके आप दूर ठहरना और फिर उसके बाद आप खामोशी से रात को निकल जाना। तो कम से कम ये होगा कि ये चुगली भी ना कर सकेंगे और मेरे ऊपर कोई, मेरी आखिरत भी खराब नहीं होगी। इमाम ने फरमाया ठीक है। वहां से इमाम आली मकाम अला जद्दी वाली सलाम निकले और निकलने के बाद रात भर चलते रहे। सुबह को जब आप वापस आए तो जहां से चले थे वहीं पर पहुंचे। फिर दिन को क़याम किया, फिर यही बात उसने कहा आप गए नहीं, कहा गए थे लेकिन जहां गए थे वहीं आ गए। फिर दूसरी रात ऐसी हुआ, फिर तीसरी रात ऐसी हुआ। जब तीसरी रात को भी आप रात भर चल करके सुबह को वापस वहीं पहुंचे तो इमाम ने फरमाया ये अल्लाह का फैसला है, मालूम करो ये जमीन का नाम क्या है। जब मालूम किया गया तो पता चला कि इस जमीन को करबला कहते हैं। इमाम ने फरमाया यही हमारी आखिरी मंजिल है, अब हमने यहाँ से कहीं जाना नहीं है। यहाँ तक के तारीख में आया है कि जब इमाम ने फरमाया कि घोड़ों से, सवारियों से सामान उतारो और खैमे लगा दो, तो यहाँ तक लिखा मुअर्रिखीन ने, बाज़ मुअर्रिखीन ने, कि जब वहाँ खैमे लगाए गए तो वहाँ से ताज़ा खून निकला। सैयदा ज़ैनब पाक रोने लगी, भैया यहाँ से तो खून निकलता है। फरमाया बहन ये करबला की ज़मीन है। आपने फरमाया अपने शहजादे अली अकबर से और गाजी अब्बास से कि दोनों पता लगाओ ये ज़मीन किसकी है, ये ज़मीन किसकी है, पता लगाओ। तो उस वक्त कहा गया बजान क्यों? तो कहा कि मालूम करो कि इसकी रकम कितनी होती है और इसकी रकम अदा करो, ज़मीन की रकम अदा करो। तो मौला अली अकबर ने पूछा बाबा हम एक जगह तो नहीं रुके, पहली जगह हम तो मदीने मुनव्वरा से लेकर यहाँ तक कई जगहों पर रुकते आए,
लेकिन आपने किसी जगह का पैसा अदा नहीं किया। फरमाया बेटा हम वहां खैमे लगाया था हमने, और हम मुसाफिर थे, चंद घंटे के लिए, चंद वक्त के लिए, चंद सातों के लिए हम रुके, इसलिए हमने वहां के पैसे अदा नहीं किए। लेकिन जहां मुसलमानों की कब्रें बनती है तो उसे उसकी जमीन का पैसा अदा करना चाहिए। तो बेटा यहाँ अब हमने क़यामत तक रहना है, इसलिए इस जमीन का पैसा अदा करो, इसकी रकम अदा करो, यहाँ हमारी कब्रें बनने वाली है, यहाँ हमारी कब्रें बनेगी। बहरहाल फिर उसके बाद मौलिक लिखते हैं कि मुहर्रम शरीफ की 2 तारीख थी। 2 तारीख को इमाम अली मकाम करबला में पहुंचे। 2 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक आप करबला शरीफ में रहे और मुसलसल कूफा से खुतूत आते रहे और खुतूत जाते रहे। बहरहाल एक खत ऐसा आया कि आप कुछ भी करें, यजीद की बैत करें, बाकी हम कुछ नहीं सुनना चाहते। इमाम ने वो खत फेंक दिया और खत फेंक करके फरमाया इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। फिर ये हुआ कि उसने लश्कर तो रोज आने ही आ रहे थे क्योंकि उनका इरादा ही नापाक था। आखिरी में ये हुआ कि अमर बिन साद, ये साद इब्ने अबी वकास जैसे जन्नती सहाबी का जहन्नमी पलीद बेटा अमर बिन साद, उसको रय का हाकिम बनना चाहता था और उसके लिए रय की हुकूमत लिखी हुई थी। रय का आज जो नया नाम है वो तेहरान है, जो बहुत बड़ा शहर है ईरान का। तो वहां का वो हाकिम बनना चाहता था, उसकी लालच में वो आया था। इस तरीके से शिमर, वो भी इब्ने जियाद का गुर्गा था और बड़ा चमचा था। शिमर ने कहा मैंने सुना है कि अमर बिन साद जो है वो हुसैन के साथ रात रात भर बैठ के बातें करता है, गपशप करता है, वो लड़ना नहीं चाहता, मारना नहीं चाहता। अगर ये जिम्मेदारी तुम मुझे सौंपे तो देख मैं क्या करता हूं। इब्ने जियाद ने जब ये बात कही, इब्ने जियाद ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा ठीक है, ये खत लेके जा, ये मजीद फौज लेकर जा, उससे कहना या तो जंग कर या तो फौज मेरे हाथ दे, और हुसैन का भी सर काट और अमर बिन साद का भी सर काट और दोनों सर मेरे पास भेज दे। जब वो शिमर आया, शिमर के बदन पर सफेद दाग था। हुजूर ने उसको चितकबरा कुत्ता फरमाया हदीस में, लेकिन उसकी रिश्तेदारी हजरत उम्मुल बनीन के साथ, जैसे कजिन होती है चचा बाबा में जो रिश्तेदारी होती है, ये उम्मुल बनीन जो थी यानी मौला अब्बास की अम्मी, ये रिश्ते में शिमर की फूफी लगती थी। तो इब्ने जियाद को शिमर ने कहा कि इब्ने जियाद मैं जा रहा हूं लेकिन मेरे 5 फूफीजाद भाई हुसैन के साथ हैं, तो मैं उनसे नहीं लड़ूंगा, मैं उनकी अमान लिख दे कि उनसे कोई झगड़ा नहीं होगा, मैं उनको बचा लूंगा। 5 बेटे थे उम्मुल बनीन के हजरत इमाम हुसैन के साथ, हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला, इसी तरीके से अब्दुल्ला इब्ने अली रदी अल्लाह तआला, इसी तरीके से हजरत जाफर इब्ने अली, इसी तरीके से उमर इब्ने अली और हजरत औन इब्ने अली। नाम मुख्तलिफ कुछ मकामात पर तब्दील हैं, लेकिन 5 बेटे उम्मुल बनीन के थे। बल्कि वो हजरत उम्मुल बनीन की बारगाह में खिराज पेश करने के लिए 2 जुमले पढ़ देता हूं। इनका असल नाम है फातिमा, इनका असल नाम फातिमा है और सैयदा फातिमा का भी नाम फातिमा है। तो चूंकि सैयदा फातिमा के विसाल के बाद इन्होंने निकाह किया था उम्मुल बनीन से यानी फातिमा से, ठीक। तो फातिमा ने पहली शब में कहा कि अली आप मुझे फातिमा ना कहा करें, मैं कल तक फातिमा थी अब फातिमा ना कहना। कहा क्यों? कहा मेरा कोई नाम आप दूसरा रख दें। 2 वजह है। नंबर 1 कि अगर आप मुझे फातिमा कहेंगे तो ये जो आपके 2 शहजादे हसन और हुसैन हैं और ये जो आपकी शहजादी 2 ज़ैनब और उम्मे कुलसूम है, तो इनको अपनी माँ जो दुनिया से तशरीफ ले गई है उनकी यतीमी का दाग उनके दिल पर और ज्यादा हो जाएगा। जब जब फातिमा कहोगे तब तब उनके दिल पर दाग यतीमी ताजा होगा। वल्लाह मैं नहीं चाहती कि जिसे रसूलुल्लाह ने अपने बेटे कहे मैं उनको यतीमी का दाग जो है अल्लाह पर ताजा होने दूं। ये शहजादे मेरे होने वाले बच्चों से ज्यादा अहम है। और फिर मौलाए कायनात ने फरमाया
के, तो मौला अली की जुबान से निकला, फिर उसी फातिमा की दुआ से, जब उन्होंने दुनिया से जाते हुए दुआ की थी कि अली मेरे बाद अल्लाह आपको बेटे ही बेटे दे। ये दुआ की थी सैयदा ने दुनिया से जाते हुए, जब मेरे बाद आप दूसरा तीसरा निकाह करें तो अल्लाह आपको बेटे ही बेटे दे, बेटों का बाप बनाए। मौला अली ने कहा क्यों? और कहा बहादुर बेटों का बाप बनाए। कहा इसलिए कि जब मैं न रहूंगी, आप न रहेंगे, हसन न रहेंगे, करबला में अकेला हुसैन रहेगा, तो वो आपके बेटे करबला में मेरे हुसैन के काम आ जाए। तो आपने फातिमा ने दुआ की थी, इसलिए तुम्हारी कुन्नियत उम्मुल बनीन रखी जाती है, यानी बेटों की माँ, तुम बेटों की माँ रहोगी। और फिर अल्लाह ताला ने लगातार 5 बेटे दिए। इसीलिए मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को कमोबेश 12 से ज्यादा बेटे हुए बाद में, और 15 से ज्यादा बेटियां हुई मौलाए कायनात सैयदा फातिमा के विसाल के बाद। वो एक अलग सी तफसील है। तो ये उम्मुल बनीन है रदी अल्लाह तबारक व तआला ना, जिससे रिश्ता था शिमर का। तो शिमर ने इब्ने जियाद से कहा कि तुम अमान नामा लिख दो ताकि मैं उनको हटा लूं हुसैन से। शिमर ने जब ये बात रखी, उसने लिख दिया कि इनसे झगड़ा नहीं होगा। शिमर आया तो पहले यही कहा अब्बास किधर है, मोहम्मद किधर है, औन किधर है, जाफर किधर है, उमर किधर है। वो 5 नाम उसने लिए। जब ये आए तो कहा तुम मेरी फूफी के बेटे हो, मैं तुम्हारे लिए अमान नामा लाया हूं, तुमसे झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा तो हुसैन से होगा। मौला अब्बास ने कहा तुझ पे भी लानत, तेरी अमान पे भी लानत, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेटे को ज़बह करेगा और हम उनके बाद जिंदा रहेंगे। वल्लाह हुसैन के बाद एक दिन की जिंदगी हमें गवारा नहीं है। हम जिएंगे तो हुसैन के साथ जिएंगे और मरेंगे तो हुसैन के साथ मरेंगे। ये थी गाजी अब्बास की वफा, और मैं उस पर आज जिक्र करूंगा। अगर उनकी शहादत तक हम पहुंचे, अगर वक्त में बरकत गुंजाइश रही तो हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन अला जद्दी वाली सलाम, अब 2 तारीख से 6 तारीख आ गई, और फिर ये सब मामला हुआ। शिमर आया और उसने आने के बाद अमर बिन साद से कहा या तो लड़ो या तो मेरे हाथ में कमान दो, मैं तुम्हें भी कत्ल करूंगा, उनको भी कत्ल करूंगा, और ऐसा ऐसा होगा। उसने कहा नहीं, मुझे तो रह की हुकूमत चाहिए। तो कहा फिर कल से, बल्कि उसने कहा अभी से पानी बंद कर दो, पानी नहीं जाना चाहिए। इसी में बात हुई, गुफ्तगू हुई, बहुत तूल हुई, खुतूत आते जाते रहे। बिलाखिर 7 मुहर्रम को साकिए कौसर के नवासों पर पानी बंद कर दिया गया। ये कोई कहानी किस्सा नहीं, ये सब हकायक और मोतबर हकायक है। इमाम अर्श मकाम पर और उनकी औलाद पर 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया, क्योंकि इनका प्लान ये था कि अगर हम इनको भूखा प्यासा रख करके इनसे जंग करेंगे तो ये टिक नहीं सकेंगे हमारे सामने। और हैरत है, 72 लोग हैं, 72, जिसमें बूढ़े भी हैं। हबीब इब्ने मुजाहिर जैसे लोग बूढ़े भी हैं, अली असगर जैसे बच्चे भी हैं, जवान भी हैं। उन 72 लोगों से लड़ने के लिए दुगना तिगना नहीं, बल्कि उसका 100 दर्जा ज्यादा भी नहीं। अगर 72 को मजीद 100 से करे तो 72 100 हो जाते हैं, लेकिन उससे 100 दर्जा ज्यादा भी नहीं, बल्कि 22,000 का लश्कर। कोई ऐसी जगह आप मिसाल आपको नहीं मिलेगी 72 के मुकाबले में, जिसमें बीमार भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं। 22,000 का लश्कर सामने खड़ा है। और पानी भी बंद कर दिया, साकिए कौसर के नवासों पे पानी बंद किया। इमाम अली मकाम ने देखा कि पानी बंद कर दिया गया है। बहरहाल 7 मुहर्रम से लेकर के फिर 9 मुहर्रम तक मजीद मुज़ाकरे होते रहे, बातें होती रही। वो यही कहते थे या तो लड़ो या तो बैअत करो। इमाम कहते थे नहीं। उस दरमियान में इमाम ने 3 बातें कही। फरमाया मैं ना जंग के इरादे से आया हूं, ना खुद अपनी मर्जी से आया हूं, इन्होंने मुझे बुलाया तो मैं आया हूं। और जो सामने लोग थे उनमें से कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने खुतूत लिख के बुलाए थे।
आपने खत भी दिखाए, नाम ले लेकर के बताया कि तूने मुझे खत नहीं लिखा था, तूने नहीं लिखा था, तूने नहीं लिखा था। वो सब यजीद के खौफ से और दौलत की और माल की लालच में सब मुकर गए, हमने कोई खत नहीं लिखा था, हम कुछ नहीं जानते। इमाम अली मकाम ने फरमाया 3 बातें मेरी सुन लो। नंबर 1, मैं जहां से आया हूं मुझे वहां वापस जाने दो। नंबर 2, मैं किसी अजनबी इलाके में चला जाता हूं, किसी सरहदी इलाके में, किसी अजनबी इलाके में जहां कोई तुम्हारी खलीफ यानी कि तुम्हारी बादशाहत की बूबास वहां ना हो, मैं उस इलाके में चला जाता हूं, वहां रहूंगा। या फिर फरमाया तीसरी बात यह है कि काम करो, मुझे मुल्क शाम सीधा जाने दो, मैं डायरेक्ट बात यजीद से करता हूं कि वो कैसे मेरी बैत का हकदार हो गया, मैं उससे गुफ्तगू खुद कर लूंगा। ठीक। और एक रिवायत में आता है जो सरहद और इलाके की दूरी की जो बात है, उसमें बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि आपने फरमाया कि मुझे हिंदुस्तान चले जाने दो, मैं वहां जाकर के अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। जब यहां पर मैं पहुंचता हूं तो मुझे मेरा दिल मचलता है कि हुसैन की निगाहें उस वक्त में ये हिंदुस्तानियों के इश्क को महसूस कर रही थी कि जो नाम पर इतना कुर्बान होने का जज्बा रखते हैं वो जात पर कितना कुर्बान होने का जज्बा रखते हैं। मेरे इमाम ने गोया कि उनकी जबान पे नाम आ गया। अगर ये रिवायत सही है तो उनकी जबान पे नाम आ जाना ही हमारे हिंदुस्तान की मेराज है। और हम कहते हैं मौला अगर वाकई आप तशरीफ ले आते, मेरे मौला अगर वाकई आप तशरीफ ले आते तो आप देखें, अरे आपके बाद तो आपका शहजादा आया, खुदा की इज्जत की कसम, मशरिक से लेके मगरिब तक, शमाल से लेके जुनूब तक, किसी भी बड़े बुजुर्ग की मजार पर इतने फूल नहीं चढ़ते जितना हिंदुस्तान में गरीब नवाज के मजार पे चढ़ते। कमोबेश हर बड़ी बारगाह में मेरी हाजिरी हुई है, लेकिन मैंने कहीं इतने फूल चढ़ते नहीं देखे। बगदाद मुअल्ला गया गौसे आजम के यहाँ, मैंने वहां भी इतने फूल चढ़ते नहीं देखे। खुद करबला गया, मैंने वहां भी मिजाज नहीं देखा। लेकिन हिंदुस्तान में मेरे ख्वाजा की चौखट ऐसी है कि दिन में कई मरतबा लोगों को दरवाजा बंद करके फूल हटाना पड़ते हैं। अल्लाह अकबर। या मेरे मौला जब तेरे बेटे की इतनी इज्जत करते हैं, अगर आप हो जाते तो हिंद वालों की इज्जतों का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जिक्रे शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आप नहीं आए, इसका दुख तो है, मगर इस पे शुक्र भी है, आपने अपने शहजादों को भेजा। कोई कम नहीं है यहाँ। गरीब नवाज इमाम हुसैन के शहजादे, गरीब नवाज की शक्ल में इमाम हुसैन हमारे यहाँ है। महबूब इलाही इमाम हुसैन के शहजादे, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी इमाम हुसैन के शहजादे, साबिर कलियर इमाम हुसैन के शहजादे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इमाम हुसैन के शहजादे, बंदा नवाज गेसुदराज इमाम हुसैन के शहजादे, हमारे मुर्शिद सरकार साहिबुल बरकात इमाम हुसैन के शहजादे, वारिस देवा इमाम हुसैन के शहजादे, ये सारे शहजादे। बल्कि ये भी कह दूं जितने शहजादे हुसैन के हमारे हिंदुस्तान में हैं, जिनके गुंबद चमक रहे हैं, तो गोया के मौला हुसैन का फैजान और उनके फ्यूज व बरकात हम पर यूं ही वाह है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जारी रहेगा। तो इमाम अली मकाम अला जद्दी वाले सलाम की ये तजवीज भी उन्होंने रद्द कर दी। और अचानक इमाम अली मकाम 9 मुहर्रम को दोपहर के वक्त खैमे के दरवाजे पर बैठे थे, हाथ पर हाथ रखकर तलवार पर, और रख करके आपने यूं थोड़ी, ये थोड़ी कहते हैं इसको, यूं थोड़ी ऐसे तलवार पे रखी थी और आपकी आंख लग गई। जब आपकी आंख लगी तो आपने देखा कि नक्कारा बज रहा है। आंख खुली तो पूछा अब्बास क्या हो रहा है? तो कहा हुजूर वो जंग का नक्कारा बज रहा है, वो जंग करना चाहते हैं। इमाम ने फरमाया वो जंग करना चाहते हैं? फिर आपने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ? सैयदा ज़ैनब ने पूछा, कहा कि मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाना जान को ख्वाब में देखा, मैंने कहा देखा कितना सता रही आपकी उम्मत, आपकी उम्मत मुझे कितना सता रही। सरकार ने मैं हुसैन सब्र करो, बस कल की बात है, कल तुम हमसे आकर मिल जाओगे। सैयदा ज़ैनब रो पड़ी, भाई क्या बात हुई, ये क्या बात है? फरमाया बहन सब्र करो, अभी तुम्हें बहुत रोना है। बिल आखिर इमाम ने फरमाया उनसे कहो आज 9 मुहर्रम है, आज हम जंग नहीं करेंगे। अगर उनको जंग करने का शौक ही है तो वो आज की रात हमें दे दे। आज की रात शब आशूर है, हम जिंदगी की आखिरी रात इबादत करके गुजारना चाहते हैं। बहुत हमें इबादत करना, अपने अल्लाह को राजी करना है। तस्बीह, तिलावत, जिक्र, अस्कार, आंसुओं की सौगात जो हमारे खानदान का तरीका वतीरा है, हमें एक रात इबादत के लिए दे दो। वो एक रात उनसे इबादत की मोहलत ले ली और कहा कि कल देखा जाएगा। और फिर वो 9वीं मुहर्रम का सूरज गुरूब हुआ फुरात के किनारों पर और 10वीं का चांद गोया कि तुलू हो गया करबला के रेगिस्तानों पर। इमाम ने सारे खैमों को करीब करीब कर दिया। इशा की नमाज हुई। इशा की नमाज के बाद इमाम ने फरमाया सबसे कि सब मेरे खैमे में आ जाओ। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ लें। और मेरी गुजारिश है जो खड़े हैं अगर वो बैठ जाएं तो मुझे थोड़ा सा दिल पर बोझ लग रहा है कि लोग खड़े हुए हैं, अगर वो बैठ सकते हो। अच्छा जगह कीचड़ है और बैठ ठीक है। बहरहाल तो एक बार बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल। एक बार नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ बुलंद आवाज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। इमाम ने फरमाया सब लोग मेरे खैमे में आ जाओ। अब आगे की बात करने से पहले मैं आपसे अर्ज करूं, इमाम ने एक रात इबादत के लिए ली दुश्मनों से कि मुझे एक रात दे दो ताकि मैं और मेरे साथी इबादत करें। और मेरी कौम का हाल ये है कि हुसैनी कहलाकर इसी शब्द में लोग खुराफात करते हैं और लोग बुराई में मुब्तला होते हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इशा नहीं पढ़ी होगी और जाकर भी उन्होंने नहीं पढ़ना है। आशूरा की फजर भी उन्होंने बिस्तर पे ही गुजारना है। ये बहुत अफसोसनाक बात है। आप करबला हर साल सुनते हैं, बदलते क्यों नहीं, तब्दील क्यों नहीं करते? बल्कि किसी मुफक्किर ने कहा था करबला तो इनकलाब का नाम है, फिर करबला सुनकर इनकलाब आता क्यों नहीं, बदलते क्यों नहीं? वही बुराइयों में, वही जराइम में, वही बेनमाजीपन में, वही नजरों की गंदगी में, वही हराम लुक्मे में, वही जो है अल्लाह रसूल की नाफरमानी में नहीं, हमें बदलना होगा। नियत करो, इमाम आली मकाम की रूह अक़दस से मदद तलब करो, उनके वसीले से दुआ करो कि अल्लाह हम सब की जिंदगियों को बदल दे, हमारी जिंदगी में इनकलाब बपा कर दे। इशा की नमाज के बाद मेरे इमाम ने फरमाया सब लोग मेरे खैमे में जमा हो जाएं। सबको जमा किया। जमा करने के बाद इमाम ने चिराग गुल कर दिया, चिराग बुझा दिया। जब मेरे इमाम ने चिराग बुझा दिया, चिराग बुझाने के बाद इमाम ने एक खुतबा दिया। लोग खुतबे के वक्त चिराग जलाते हैं, लोगों को जमा करते तो चिराग जलाते हैं। मेरे मौला ने उस वक्त चिराग बुझा दिया, यही शब थी। और चिराग बुझाकर मेरे मौला ने फरमाया इमाम हुसैन ने कि जैसे वफादार साथी मुझे मिले हैं ऐसे वफादार साथी मिलना आगे के बाद मुश्किल है। जो तुमने वफा की वो काबिल एहतराम है। मैं भूखा रहा, तुम मेरे साथ भूखे रहे। मैं प्यासा रहा, तुम मेरे साथ प्यासे रहे। मैंने तकलीफें उठाई, तुमने सफर की सोबतें उठाई। और अब जंग के सिवा कोई चारा मुझे नजर नहीं आता। अब जंग ही जंग है। और सुन लो, उन्हें आप लोगों से कोई तकलीफ नहीं है, उन्हें तकलीफ हुसैन इब्न अली से है। मुझे जब वो मार देंगे, अपनी मुराद पूरी कर लेंगे, मेरे खून से अपने हाथों को रंग लेंगे, तो उसके बाद वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और उनको किसी से कोई लेना देना या एतराज नहीं होगा। बस चिराग इसलिए बुझाया है कि अंधेरे में आप में का एक एक मेरा साथी, मेरे खानदान के एक एक फर्द का हाथ पकड़े। जैसे कि कोई बंदा
मेरे अली अकबर का हाथ पकड़ ले, कोई बंदा मेरे कासिम का हाथ पकड़ ले, कोई बंदा मेरे औन का हाथ पकड़ ले, कोई बंदा मेरे मोहम्मद का हाथ पकड़ ले, कोई बंदा मेरे जाफर का हाथ पकड़ ले। ऐसे ही हर एक मेरे रिश्तेदार का हाथ पकड़ पकड़ कर खामोशी के साथ निकल जाओ। चिराग इसलिए बुझाया है कि अगर तुम जाओगे तो उजाले में तुम्हें शर्मिंदगी होगी, तो बुझा इसलिए दिया कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूं, और तुम सब यहां से निकल जाओ। तुम जाओगे तो ये तुमसे कोई बात मुझसे नहीं करोगे, इनकी अपनी मुराद मुझे कत्ल करके पूरी हो जाएगी, और मैं तुमसे कोई मुआखजा नहीं तलब करता। बहुत देर तक इमाम ये बात कहकर रोते रहे, आंसू निकलते रहे, और खैमे में सिसकियों की आवाज बुलंद होती रही। अल्लाह अकबर। अब खैमे से कौन जाता है कौन रहता है, ये क्या बात थी, क्योंकि जान बचानी थी, माल बचाना था। अल्लाह अकबर। कौन कौन गया कौन कौन नहीं गया इसके बारे में कोई बात न हुई। अलबत्ता जब बहुत देर गुजर गई और सिसकियों की आवाज बुलंद हुई, अब अंधेरे में अंदाजा था कि कौन रहा कौन गया, लेकिन इमाम की एक आवाज बुलंद हुई, सुबह सादिक से करीब, अब्बास चिराग रोशन करो, अब्बास चिराग जला दो। अल्लाह अकबर। आखिर ये क्यों कहा कि अब्बास चिराग जला दो, ये क्यों कहा? हुसैन को भी अब्बास की वफा पर इतना यकीन था कि कोई जा तो सकता है मगर अब्बास जा नहीं सकता, इसलिए कहा अब्बास चिराग जला दो। और फिर जब मैं करबला को पढ़ता हूं, ओहद को पढ़ता हूं, करबला को पढ़ता हूं, बद्र को पढ़ता हूं, ओहद को पढ़ता हूं, खंदक को पढ़ता हूं, ओहद को, करबला को पढ़ता हूं, खंदक को पढ़ता हूं, ओहद को पढ़ता हूं, करबला को पढ़ता हूं, करबला के बाद जो भी जंग पढ़ता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओहद में जो किरदार अली का नबी के साथ था, हुनैन में जो किरदार अली का नबी के साथ था, अल्लाह अकबर, खंदक और खैबर में जो किरदार अली का नबी के साथ था, करबला में वही किरदार हुसैन के साथ अब्बास इब्न अली का था। ये अब्बास है, गाजी अब्बास। अल्लाह उनके मजार पे रहमतों की बरसात करे। फरमाया अब्बास चिराग जला दो। अब्बास ने चिराग जलाया, दाढ़ी आंसुओं से तर थी। मौला ने देखा कोई नहीं गया। कुर्सियों के लिए दौड़ भाग ना करें, जिक्र बहुत बड़ी हस्ती का हो रहा। एक बार खामोशी से लेने बैठ जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ लें, जल्दी करें, इंतजामिया भी जल्दी, बल्कि अब तो बयान भी खत्म होना चाहिए, ज्यादा वक्त तो थोड़ी रह गया। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ने सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। फिर दुरूद शरीफ पढ़ें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। सलात व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। सलात व सलाम अलैका या जद्दल गौस सकलैन। अब तवज्जो करें, मैं बात आगे बढ़ाता हूं। इमाम से कहा, इमाम क्या हम आपको छोड़ के चले जाएं? आप यही कहना चाहते हैं? आपको छोड़ के मौत के मुंह में जाएं? आपको छोड़ के जाएं? हम कूफा वाले, हम मदीने वाले, कूफा वाले नहीं है। हम आपको कैसे छोड़ें? वल्लाह हुसैन मरेंगे तेरे साथ, जिएंगे तेरे साथ, कयामत के दिन उठेंगे तेरे साथ, बल्कि तेरे बाद जो जिंदगी, उस जिंदगी पे हम जो है वो जीना नहीं चाहते, उसमें उस जिंदगी पे मिट्टी डालते हैं। और अगर आपको छोड़ के जाएं तो कयामत के दिन आपके नाना को मुंह क्या दिखाएंगे कि हम आपको छोड़ के भाग गए थे? सैयदा ज़हरा को मुंह क्या दिखाएंगे? अरे जिंदगी तो कभी भी खत्म होने वाली है, जिंदगी कभी भी खत्म होने वाली। इससे बढ़कर जिंदगी क्या है जो हुसैन के कदमों पर निसार हो जाए। जब भी मैं करबला जाता हूं तो मैं उनको देख करके, उनके मज़ारात देख करके मुझे ख्याल आता है, उन्होंने कहा था हुसैन जिएंगे तेरे साथ, मरेंगे तेरे साथ, उठेंगे तेरे साथ। अल्लाह अकबर। इधर रोज़ा हुसैन है,
और हुसैन पाक के कदमों में, अल्लाह अकबर, ओ सारे शहीद सो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हुसैन के साथ उन्होंने वफा किया, लेकिन मौला हुसैन ने उनके साथ क्या वफा किया कि वो जीते जी हुसैन को नहीं छोड़ते, और बाद शहादत आज हुसैन उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मैदान करबला के अंदर आज भी वो सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। और फिर बल्कि हालत ये है, लोग फातिहा पहले उनके यहाँ पढ़ते हैं, बाद में मौला हुसैन के कदमों में जाते हैं। ये उनकी शान है, ये उनका मुकाम है। अल्लाह अकबर, वफा ने सबको बुलंद किया है, वफा ने सबको बुलंद किया है। आकाश इंसान के अंदर वफा पैदा हो, अगर इंसान वफादार हो जाए तो वो फरिश्तों से बेहतर हो जाता है, और अगर इंसान बेवफा हो जाए तो कुत्तों से भी गैर गुजरा हो जाता है। इसलिए इंसान को वफा होनी चाहिए, अपने मजहब से, अपने मसलक से, अपने रिश्ते से, अपने दोस्तों से, अपने पेशे से, अपने अंदाज से, अपने मुल्क से, हर जगह वफा होना चाहिए। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम को ये बात कही गई, इमाम ने कहा अल्लाह तुम सबको जज़ाए खैर दे। कोई उठकर न गया, और अब सुबह सादिक का वक्त आ गया, फजर का टाइम शुरू हो गया। फजर का टाइम था, रोजाना नमाज का टाइम होता था, कोई भी अजान देता था, इमाम नमाज पढ़ाते थे, कोई भी अजान देता था, मौज़िन बदलते रहते थे, हर एक को अलग अलग बारी दी जाती थी। लेकिन आज इंतखाब किया है, आज फजर की अजान कोई और नहीं देगा, शहजादा अली अकबर देंगे, हम शबी पैगंबर देंगे, हुसैन पाक के बड़े शहजादे इमाम अली अकबर अजान देंगे फजर की। और उसके बाद तारीख गवाह है, अली अकबर ने जिनकी सूरत, जिनकी सीरत, जिनकी आवाज रसूलुल्लाह से बहुत मुशाबे थी, उन्होंने अजान शुरू की। करबला का गोया के चप्पा चप्पा गूंज गया होगा अली अकबर की फजर की अजान से। अली अकबर ने फजर की अजान दी। अल्लाह अकबर। जवान बेटे की आखिरी अजान सुनकर बाबा के वजूद पर क्या कैफियत तारी हुई होगी, इसका जिक्र मैं करने से कासिर हूँ। और फिर इमामों का इमाम, इमामुल अइम्मा मेरे हुसैन इब्न अली ने फजर की नमाज 10वीं मुहर्रम की पढ़ाई। ये जमात के साथ इमाम हुसैन की और उनके काफिले की आखिरी नमाज थी। पता नहीं पूरी रात इबादत करके, तस्बीहात तहलीलात करके, तस्बीह और तहलील करके, क़िरात करके, कुरान पढ़ के उनको क्या लुत्फ, क्या सुरूर आया, क्या कैफ आया, ये वो जाने। लेकिन आखिरी सजदे में, तिलावत में, सजदे में, रुकू में और अजान में क्या कैफ, क्या सुरूर आया, उनकी पेशानियों ने कैसी लज्जतें ली, कैसे सुरूर उठाए, वो जानते हैं। और जब सुबह हुई तो सुबह के बाद फिर अल्लाह अकबर 10वीं मुहर्रम 61 हिजरी का खूना शाम सूरज करबला की धरती पर तुलू हुआ। सूरज के तुलू होने के बाद ही से मैदान करबला के अंदर जंग का नकारा बज गया और दोनों तरफ की फौजें आमने सामने हो गई। इमाम ने जंग शुरू होने से पहले एक खुतबा दिया, फरमाया मैं ये हुज्जत तमाम करने के लिए आया। मैंने किसी का कत्ल किया? उन्होंने कहा नहीं। किसी को गाली दी? नहीं। कभी झूठ बोला? नहीं। मुझे क्यों मारना चाहते हो? मेरे कत्ल क्यों करना चाहते हो? मैंने किसी की आबरू पे हाथ डाला? इमाम ने अपने किरदार की सारी बातें उनसे कही, वो आपके किरदार की गवाही देते। फरमाया मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं? चुप हो गए। फरमाया मैं हुसैन इब्न अली नहीं? क्या मैं फातिमा का बेटा नहीं? क्या रसूलुल्लाह मेरे नाना नहीं? शहजादगान रसूल कासिम और इब्राहिम मेरे मामू नहीं? रुकैया उम्मे कुलसूम और जैनब बनाते मुस्तफा मेरी खलाएं नहीं? हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन ये हदीस मेरी शान में नहीं? क्या रसूलुल्लाह ने मेरी पेशानी न चूमी, मेरे लिए सजदे तवील न किए, मुझे रेहान जन्नत न कहा, मुझे मेरे भाई को जन्नती जवानों का सरदार न कहा? ये सारी चीजें तुम भूल गए। अगर तुम्हें याद नहीं है, अभी भी अबू सईद खुदरी मौजूद है, उनसे पूछो। अभी भी उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा मौजूद है, उनसे पूछो। पूछो अब्दुल्लाह इब्न जुबैर से, पूछो अब्दुल्लाह इब्न उमर से, पूछो अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर से, पूछो इन सब से, बताओ कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम
कि ये फजीलतें जो हुजूर ने बयान की मेरे लिए नहीं की। शिमर ने कहा हुसैन ये तकरीर का वक्त नहीं, या बैत करो या लड़ाई करो, जंग करो। इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम को ये बात कही गई तो एक दूसरा बदबख्त मालिक इब्ने उरवा, उसने कहा हुसैन तूने तो वहां की जहन्नम की आग लगने से पहले तूने अपने खैमे के आसपास आग लगा ली, वहां जलने से पहले तो यहाँ का इंतजाम कर रहा है। हजरत मुस्लिम बिन औसजा को ये जुमला इतना सख्त गुजरा, फरमाया मौला ये आपको इतनी बड़ी गाली देता है ये खबीस, मैं इसके मुंह पे तीर मार दूं, इजाजत दे। फरमाया मुस्लिम हम जंग की शुरुआत नहीं करेंगे, ये गाली दे रहा है ना, इसका अंजाम अभी तू देखेगा। इसने मुझे गाली दी है ना, सैयद को गाली दी है, इसका अंजाम तू अभी देखेगा, हम जंग की शुरुआत नहीं करेंगे। और आसमान की तरफ निगाह की, मौला ये मुझे जहन्नम की बात करता है जन्नती जवान के सरदार के लिए, तू बता कि ये यहां भी जलेगा वहां भी जलेगा। बस इतने जुमले निकलने थे कि उसका घोड़ा बिदका, और उसका घोड़ा बिदका और उसको अल्लाह अकबर, रिकाब में उसका पैर फंसा, और रिकाब में पैर फंसने के बाद उसको वही खंदक में जहां पर आग जली थी उसके अंदर ले जाकर के डाल दिया। मुस्लिम इब्ने औसजा ने वो मंजर अपनी आंखों से देखा, यजीदियों ने भी देखा। आपने कहा अल्लाह तेरा शुक्र तूने बता दिया। यही बात हो रही कि दूसरा पापी वो गंदा एक शख्स कहने लगा हुसैन तुम अपने आप को नवासे रसूल और आले रसूल समझते हो, तुमको नबी से क्या निस्बत है। ये जुमला इमाम हुसैन के लिए बड़ा तकलीफ था। गोया के इमाम हुसैन की सियादत का इनकार हो रहा है वहां, तुम्हें रसूलुल्लाह से क्या निस्बत है। उस वक्त तो गाजी अब्बास को तैश आ गया, अब्बास चुप रहो, अभी इसकी जिल्लत देख, ये रसूलुल्लाह के बेटे की सियादत का मुनकिर है, ये देखना तू अभी। बस इतना कहना था कि उसको पाखाना लगा, और नंगा होकर के कपड़े, जाहिर सी बात है पाखाने के वक्त तो कैफियत क्या होती है मैं उस पर कोई तफसीरा नहीं करता, लेकिन वो बैठा, काले बिच्छू ने उसको डंक मारा, काले बिच्छू ने उसको डंक मारा, खुद ही की गिलास गलाजत में पलटा, गंदगी में भरा। और जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि जहां डंक पड़ा था वो बर्दाश्त की जगह थी नहीं, उससे बर्दाश्त न हुआ तो पूरे लश्कर में नंगा घूमता था चिल्लाते हुए चीखते हुए, और पूरा लश्कर उसकी उस बेसतरी को देख रहा था। जिसने कहा था तुझे रसूलुल्लाह से क्या ताल्लुक है, हुसैन ने कोई बद्दुआ नहीं की, सिर्फ इतना बता दिया कि ये मेरा रिश्ता नबी से तोड़ता है, इसको पता तो चले कि इसकी हैसियत क्या है। और उसके बाद दुनिया ने देखा उसी नंगेपन में गंदगी में भरा हुआ वो तड़प तड़प करके बेगैरती के साथ दुनिया से गया। आप क्या समझते हैं जुल्म को, दास्तान करबला को अगर एक एक वाक़े को तरतीब से लिया जाए महीनों कम हो, रातें कम हो। लेकिन एक बदबख्त ने कहा कि तू देखो वो कैसे फुरात मौजे मार रहा है, तुम्हें प्यासा, तुम्हारी औलाद को प्यासा मरना पड़ेगा। इमाम ने फरमाया तू मरेगा प्यासा। और फिर उसका घोड़ा भागा, वो घोड़ा पकड़ने दौड़ा और इतना दौड़ा कि प्यास प्यास अल आतश चिल्लाने लगा। उसके सिपाहियों ने उसके मुंह में पानी डाला तो मुंह में पानी नहीं जाता था, जाता था तो निकल जाता था, पी नहीं सकता था, और प्यास प्यास चिल्लाते चिल्लाते मरा हुआ। हाय हाय हाय, आले नबी की दुश्मनी, अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम ने खुतबा दिया, खुतबे का जवाब आपने सुन लिया। फिर उसके बाद का जंग शुरू होती है, और फिर करबला की जंग शुरू हुई। सबसे पहले अमर बिन साद ने तीर चलाया हुसैन के लश्कर पे, मौला हुसैन पाक के, और शिमर से कहा तुम सब गवाह रहना कि सबसे पहले लश्कर हुसैन पे मैंने तीर चलाया था, ताकि रह की हुकूमत मुझे नसीब हो। और उसके बाद इख्तिसार को मलहूज रखते हुए हुसूल बरकत के लिए इतना अर्ज़ करूं कि फिर इमाम अली मकाम अला जद्दिही वाली सलाम के साथ जो 72 नफूस थे वो लड़ रहे थे। ये बात पास के देहात में पहुंची। ये वाकया थोड़ा हमारे जवानों तक पहुंचना चाहिए। पास के एक देहात में पहुंची जो करबला से बिल्कुल लगा हुआ था। करबला तो मैदान था उस वक्त जिसको वादिये तफ कहा गया है, जो आप कल सुन चुके। तो करीब में एक छोटा सा देहात था। उस देहात में 16 दिन पहले
एक माँ के इकलौते बेटे की शादी हुई थी। ये करबला की बात देहात में पहुंची, उस बेवा माँ के पास जिसका इकलौता बेटा था, और उस बेटे का नाम था वहाब इब्ने अब्दुल्ला। उनकी मां तक बात पहुंची कि इमाम हुसैन उस मैदान में करबला में फुरात के किनारे, और जंग हो रही है, जंग शुरू हो गई है, और 72 लोग हैं, वो पूरा 22,000 का लश्कर। तो ये बेवा माँ 17 दिन के अपने दूल्हे के पास आती है और सीने से चिमटा के कहती है, मेरे बेटे, मेरे लाल, मैंने तुझसे कभी कुछ मांगा? कहा नहीं माँ, आपने कुछ नहीं मांगा, आपने तो हमेशा दिया है माँ। तो फरमाया, आज मैं तुझसे कुछ मांगती हूं। कहा क्या? कहा बेटा, फातिमा का लाल इस वक्त तो बेकसी के आलम में है और उनको मदद की जरूरत है। मेरे बेटे, क्या तू अपनी जान कुर्बान कर सकता है? कहा माँ बिल्कुल, क्यों नहीं, इसलिए कि इससे बढ़कर क्या, 17 दिन का दूल्हा क्या होता, 16 दिन पहले शादी हुई, आज 17वां दिन है। माँ बेवा माँ, इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा, उससे कहती है फातिमा के लाल पर, जहरा के शहजादे पर जान कुर्बान करेगा। माँ क्यों नहीं, 17 दिन में क्या जिंदगी के ऐश देखे होंगे, क्या 17 दिन के अंदर जवानी की बहारें देखी होगी, शादी के बाद बीवी के साथ क्या लुत्फ अंदोज हुए होंगे। लेकिन कहा माँ, लेकिन एक इजाजत दे दो, थोड़ा से मैं अपनी बीवी से मिलकर आता। ना बेटा ना, बीवी से मिलने की मैं इजाजत नहीं देती। अगर उसने तुझे वरगला दिया तो फिर तू ज़हरा के लाल पर अपनी, उसका हुस्न तुझ पे काम कर गया, उसकी मोहब्बत तुझ पे असरअंदाज हो गई, तो फिर क्या होगा? कहा माँ नहीं, तूने बचपन से अहले बैत की मोहब्बत की जो गांठ मेरे दिल पे बांधी है, वो किसी 17 दिन की दुल्हन की मोहब्बत की वजह से वो खुल के खत्म तो नहीं हो सकती। माँ तूने बचपन से मुझे अहले बैत की दास्तान सुनाई, अहले बैत की अजमत बताई, माँ ऐसा नहीं हो सकता। और फिर तारीख गवाह है, 17 दिन की उस दुल्हन के पास वो जवान जाके कहता है, देखो मेरा मौला इस वक्त तो मुश्किल में है, जिसके सदके सब मिला, अब मैं उस पे जान कुर्बान करने जा रहा हूं। लेकिन वो 17 दिन की दुल्हन कहती है, मेरे सरताज, मैंने जिंदगी की बहारें न देखी, बाबल का घर छोड़ा तेरे लिए, बचपन की सहेलियां छोड़ी तेरे लिए, अपना आंगन छोड़ा तेरे लिए, मैंने सारी मोहब्बतों को ठुकराया तेरे लिए। लेकिन तू जिस मोहब्बत के लिए जा रहा है, बस कहना इतना ही है कि शहीद होगा तो इतना वादा कर ले कि मुझे भी अपने साथ लेकर के जन्नत में चलना, क्योंकि अहले बैत की मोहब्बत में जो बिस्तर पे मरे उसको नबी के साथ जन्नत मिलती है। जो अहले बैत के कदमों पर जान कुर्बान कर दे, शहीद हो जाए, उसके मर्तबे क्या होंगे। तो मुझे भी अपने साथ लेना, हूरों में मस्त ना हो जाना, हूरों में गुम ना हो जाना, मुझे भी साथ ले चलना। अल्लाह अकबर। 17 दिन की दुल्हन को उस दूल्हा ने साथ लिया, माँ को साथ लिया, और खैमे में आए। इमाम आली मकाम का जो था वो आप जानते हैं, और कदम पकड़कर दोनों दूल्हा दुल्हन ने कहा, मौला हमारी कुर्बानी कबूल करें। उस बेवा ने कहा, मौला एक ही बेटा है, ज़हरा के लाल पर मैं कुर्बान करना चाहती हूँ। हुसैन मौला पाक ने इजाजत दी। 17 दिन का दूल्हा वहाब इब्ने अब्दुल्ला जैसे ही आप लड़ने के लिए गए और आपने वो शुजात के जौहर दिखाए कि अगर मैं उस पर गुफ्तगू करूं कम से कम मुझे 15 से 20 मिनट का टाइम चाहिए, लेकिन इतने वक्त में गुंजाइश नहीं। अब्दुल्ला व इब्ने अब्दुल्ला की, अगर वहाब बिन अब्दुल्ला की मैं शहादत पढ़ने जाऊंगा तो शायद मैं जो है वो नई बात कर पाऊंगा आगे की, इसलिए अल्लाह करे किसी और दिन के लिए इसको उठा करके रखते हैं। तो बहरहाल ये हुआ कि बिल आखिर चारों तरफ से जो है 17 दिन के उस दूल्हे को घेर लिया गया, और घेरने के बाद जो है चारों तरफ से हमला किया, और जैसे ही सर काटा, सर काट करके शिमर ने जो है वो फेंका हुसैन पाक की तरफ। हुसैन ले, ये तेरे शहदाई का सर। मौला हुसैन पाक ने वो सर लिया, और जैसे ही सर लिया तो बेवा माँ ने देखा, अल्लाह तेरा शुक्र, मेरी कुर्बानी तूने कबूल कर ली। और 17 दिन की दुल्हन की गोद में जैसे उसके शौहर का कटा हुआ सर दिया इमाम ने, ये ले अपनी अमानत। उसने एक चीख मारी और वो वहीं पर ठंडी हो गई। गोया के शौहर के साथ उसने भी मुकाम शहादत पाया। उसके बाद एक एक करके इमाम के जो आवान व अंसार थे, करबला के बारे में लोग चूंकि तहकीक की रास्ते पे चले हुए हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि करबला में कोई सहाबी नहीं था। करबला में कमोबेश 7 सहाबा थे।
इमाम हुसैन के साथ कम से कम 7 असहाबे रसूल थे, 7 सहाबा थे। सहाबा भी करबला के अंदर मौजूद थे, ठीक है, 7 सहाबा। और रही बात दूसरों की, तो मेरे इमाम ने चूंकि किसी को बुलाया ही नहीं, मैं लोगों से कहता हूँ ये बात बाद में होगी, मैं इस दरमियान में कोई जवाब सवाल नहीं करना चाहता, सिर्फ दास्तान करबला बयान करना चाहता हूँ। लेकिन कम बेश 7 सहाबा, जिसमें हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हबीब इब्ने मतहर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये हजरात हैं। इसी तरीके से जो है वो हानी भी तो सहाबी रसूल थे जो शहीद हुए हजरत इमाम मुस्लिम के साथ, और भी जो है वो असहाब, कम बेश 7 असहाब करबला में। इमाम अली मकाम खुद भी तो सहाबी रसूल हैं। बहरहाल तो 7 सहाबा कम अज कम करबला में मौजूद रहे। और फिर उसके बाद साथियों ने एक के बाद एक जाम शहादत नोश किया। करबला के उन आवान व अंसार की ये कुर्बानी है कि जब तक वो लोग हयात रहे, किसी ने खानदान नबुव्वत के एक फर्द को भी मैदान में जाने की इजाजत नहीं दी। जब वो सब शहीद हो गए तो उसके बाद शिमर ने कहा अमर बिन साद से, अब मिलजुल कर हमला नहीं करना, एक एक अली के बेटे को, पोते को अकेले अकेले मैदान में बुलाकर हमने इनको इबरतनाक मौत मारना है। और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, अब शहजादागान की बारी आई। जैसे हजरत सैयदना अली ये मुर्तजा के बेटे जिनके नाम मैंने गिनाए, उनमें से एक के बाद एक 4 बेटे मौला अली के शहीद हुए। इसी तरीके से 3 बेटे हजरत सैयदना इमाम हसन के शहीद हुए, उनमें से एक इमाम कासिम। इसी तरह मुस्लिम बिन अकील के 2 बेटे शहीद हुए, मुस्लिम बिन अकील के 3 भाई शहीद हुए। इस तरीके से उसकी तरतीब है। लेकिन अब उसूल बरकत के लिए चंद शहादतें पढ़कर बात खत्म करता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज 2 शहादतें अहले बैत में से पढ़ ली जाए और बात खत्म कर दी जाए। फिर कल इंशाअल्लाह अगर मौसम दुरुस्त रहा तो जल्दी बयान शुरू होगा, और अगर मौसम तो दुरुस्त ही है, लेकिन अगर कल भी बारिश ऐसे हुई जैसे आज हुई, तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा जल्दी आ जाएं, क्योंकि आज लोगों को ये था, फोन कर रहे थे कि प्रोग्राम बारिश हो रही है तो होगा कि नहीं होगा। हालांकि हर दिन ऐलान हुए कि बारिश हो नहीं हो, मौसम कैसा भी रहे, प्रोग्राम तो अपने वक्त पे होना इंशाल्लाह। कल भी अल्लाह ने चाहा तो ऐसे ही होगा। तो आप कल जल्दी आएंगे तो कल मजीद शहादतें पढ़ देंगे, और शहादतें पढ़ करके फिर वापसी में जो करबला के बाद काफिला मदीने मुनव्वरा कैसे पहुंचा, मुझे कल उस पर खास गुफ्तगू करना है। इन सारे 24 सालों में अभी ये बयान नहीं हुआ कि करबला लुटा हुआ कैसे मदीने पहुंचा, ये नहीं हुआ। और अहबाब की ख्वाहिश है कि वो वाकयात बयान हो जाएं वापसी के, तो कल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने जिंदगी दी तो कल पढ़ देंगे। लेकिन आज 2 शहादतें। नंबर 1, जब 4 शहजादे मौला अली के शहीद हो गए, 3 शहजादे में से 2 शहजादे इमाम हसन के शहीद हुए, और भी तो उसमें से एक शहादत मौला अली के शहजादे की और एक शहादत इमाम हसन के शहजादे की। और अगर वक्त में गुंजाइश कुछ रही तो 2 शहादतें सैयदा ज़ैनब के शहजादों की भी पढ़ दी जाए, अगर टाइम में गुंजाइश है तो। ऐसे ही एक के बाद एक ये सब खानदान के लोग शहीद हुए। तो हजरत इमाम कासिम इब्ने हसन, जिनकी निस्बत तय हुई थी सैयदा सुकैना से, जिन्हें हम सकीना कहते लिखते पढ़ते हैं, सकीना से निस्बत तय हुई थी। लेकिन ये जो कहा जाता है ना कि वहाँ शादी हुई, सहरा बंधा, मेहंदी वो हुई, तो ये सारी बातें सब खुराफात हैं। वहाँ कोई मेहंदी हल्दी का मामला नहीं था। और ये हल्दी मेहंदी जो है ना, ये हिंदुस्तान की रस्में हैं। ये अरब में शादियों में कोई हल्दी मेहंदी आज भी नहीं होती, उस वक़्त भी नहीं होती थी। बल्कि अब तो माज़अल्लाह मैंने सुना है कि लोग इमाम कासिम की मेहंदी भी निकालते हैं, बाज़ाब्ता औरतें मेहंदी लेकर के चलती है। याद रखिए अल्लाह के बंदो, अहले बैत पे ऐसा तबर्रा न करो, बेअदबी न करो। वहाँ पानी पीने के लिए नहीं था, मेहंदी के लिए कहाँ से पानी आया? आप गौर फरमाए, वहां तो आंसू ही आंसू थे। और हुजूर ने तो मेहंदी मर्दों के लिए नाजायज करार दिया है। ये फिर ये मेहंदी इमाम कासिम पर इतना बड़ा तबर्रा। मैं कहता हूँ कम से कम अहले बैत से मोहब्बत करो तो उनके अदब का भी तो ख्याल रखो। अपनी मस्जिद से कैसे बातें करते हो? फिर औरतें बेपर्दा निकल के जाती है, घूमती अल्लाह वालियों, अल्लाह की बंदियों, ऐसा न करो। इमाम कासिम अपने चचा इमाम हुसैन के पास आकर कहते हैं, चचा जान
जब से मेरे बाबा की शहादत हुई उस दिन से लेके आज तक मैंने आपसे जो मांगा आपने अता किया। चचा आज एक चीज मांगने आया। मौला हुसैन ने कहा आज अपने मजलूम चचा से क्या सवाल करोगे कासिम, क्या मांगोगे? ये मदीना तो नहीं, करबला के रेगजारों पर क्या सवाल करना चाहते हो? तो इमाम कासिम ने कहा चचा सब जाते हैं मैदान में, मुझे भी जाने दे, मैं भी जाना चाहता हूं जान देने के लिए। इमाम ने फरमाया कासिम इतने दुख तो न दो, इतने सदमे तो न दो, लाशें उठा उठा करके लाता हूं, सदमों के बोझ तले दबा जाता हूं। अब ये दिन भी मैंने देखना था कि मेरे भाई की निशानी, तेरे 2 भाई तो शहीद हो चुके, तू भी, मैं किस मुंह से तुम्हें इजाजत दूं कासिम? नहीं, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूं। जब पहली मर्तबा चचा की जबान से नहीं सुना तो कासिम रोते हुए सैयदा ज़ैनब के खैमे में गए और कहते फूफी अम्मी आज कासिम यतीम हो गए। उस दिन कहा फूफी अम्मी आज आपका भतीजा कासिम यतीम हो गया। सैयदा ज़ैनब ने सीने से लगाया, मेरे लाल ऐसा क्यों कहते हो? कहा फूफी जब से हसन शहीद हुए थे आज तक कभी ख्याल ना आया कि कासिम यतीम हुआ, क्योंकि जुमले मुकम्मल होने से पहले हर मुराद पूरी होती थी। आज चचा ने ना कह करके ये बता दिया कि मैं बगैर बाप का हूं, इस वक्त मेरा बाप दुनिया में नहीं है। सैयदा ज़ैनब ने कहा सब्र कर, मैं बात करती हूँ। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि इमाम कासिम का हाथ अचानक जज्बात की कैफियतों में अपने बाजू पे गया। जैसे ही बाजू पे गया तो वो लम्हात याद आ गए जब रबीउल अव्वल की 5 तारीख को इमाम हसन की शहादत हो रही थी और आखिरी हिचकियां हसन ले रहे थे। हसन इमाम आखिरी हिचकियां ले रहे थे। ऐसे में कहते थे हुसैन देखो मेरा चेहरा मैं कैसा दिख रहा हूं। तो कहा भैया आपका चेहरा हरा हो गया। तो कहा नाना की वो हदीस याद करो, नाना ने कहा था हसन का चेहरा बवक्त शहादत हरा होगा, हो गया ना हरा। ऐसे में कहा मुझे आखिरी वसीयत अपने बच्चों को कर लेने दो। और फिर घर के लोग अलग हटे तो उस घबराहट वहशत की कैफियत में हसन ने, मेरे इमाम ने, मेरे वालिद ने मुझे एक तावीज लिख के दिया था। कहा कासिम जब बहुत मुश्किल का वक्त आए इसे खोल के पढ़ना। चचा ने आज ना कहकर यतीमी का एहसास दिलाया। इससे बढ़कर मुसीबत का वक्त कौन होगा फुप्पी? निकाला तो देखा उसमें लिखा हुआ था मेरे दिल के चैन, मेरे नूरे ऐन, मेरे कासिम यकीनन इस वक्त तुम मैदान करबला में होंगे और भूखे प्यासे होंगे। मैं तुम्हें वसीयत करता हूं, मैं नहीं होऊंगा लेकिन तुम मेरी जगह मेरे भाई के कदमों पर अपनी जान कुर्बान कर देना। कासिम ने वो तहरीर ली, फूफी को साथ लिया और साथ लेकर के कहा अब मुझे कौन रोकेगा, मेरा बाबा मुझे शहादत की सनद दे गया। इमाम कासिम इमाम हुसैन के पास आए, चचा ये देखो शहादत की सनद लाया। तहरीर देखी, इमाम पर एक कैफियत तारी हुई और आंख उठा करके दुआ की, ए अल्लाह हसन अपनी नस्ल कुर्बान कर गया मुझ पर। मौला मैं दुआ करता हूं क्योंकि तू मुसाफिर की दुआ सुनता है, मैं तेरा हुसैन मुसाफिर है। तू मुजाहिद की दुआ सुनता है, तेरा हुसैन मुजाहिद है। तू मजलूम की दुआ सुनता है, तेरा हुसैन मजलूम है। मौला जुमा के दिन दुआ कबूल होती है, ये वक्त तो जुमा का वक्त है। जब तक दुनिया कायम है नस्ल हसन भी कायम है। इमाम हुसैन ने दुआ की थी, इमाम हुसैन ने दुआ की थी हसन का नाम बाकी रहे, हसन की नस्ल बाकी रहे। फिर हुसैन पाक को बताया गया तेरे भाई हसन की नस्ल में ऐसे को पैदा करेंगे कि जो मकाम नबियों में तेरे नाना को अता किया वो मकाम वलियों में हसन के बेटे को अता करेंगे। उस
उसके जरिए से क़यामत तक हसन का नाम जिंदा रहे। और फिर वो जात दुनिया में आई और उन्होंने कहा अनल हसनी वल मुख्दा मुकामी, मैं हसन का बेटा हूं इसलिए अल्लाह ने मुझे बुलंदी अता फरमाई। उसी जात को दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम के नाम से जानता। दुआए हुसैन बनकर दुनिया में आए। ये बात हमारे बुजुर्गों से सुनी है, हमने बयान किया जाता है। बहरहाल इमाम कासिम को इमाम हुसैन ने कहा ठीक है, तुम्हारे बाबा ने कहा तो जाओ। इमाम आली मकाम ने अपने भतीजे के सर पे अपने हाथ से अमामा बांधा। 19 साल उम्र थी, बहुत खूबसूरत थे कासिम बिन हसन। इमाम कासिम बहुत हसीन और जमील। वहां तो बच्चा बच्चा ही हसीन है, तेरी नस्ल पाक में है। आज की नस्ल के चेहरे अल्लाह ने ऐसे हुस्न वाले बनाए, तो उन असल के चेहरों के हुस्न का आलम क्या। हसन मुश्तबा का लाल मौला हुसैन अपने हाथ से सर पे अमामा बांधते। कासिम अपनी माँ के पास आते, अम्मी इजाजत है। माँ ने कान में कहा, कूफा वाले ताना देते हैं बेटा कि हसन को जंग करना नहीं आती थी, हसन बुज़दिल था, और अब तुझे कूफा के करीब जंग का मौका मिल रहा है। जा तेरे बाप पर लगे हुए उस धब्बे को धुल दे और बता कि जब हसन के बेटे की बहादुरी का ये आलम है तो हसन कितना बहादुर होगा। जा तेरे बाप का लगा हुआ दाग धुल दे जो कूफियों ने लगाया है। इमाम हसन की वो निशानी चली और इमाम कासिम जब मैदान में पहुंचे तो अरज़क नाम का पहलवान, जिसको बड़ी अहमियत हासिल थी शामी लश्कर के अंदर, अमर साद ने कहा जा इस बच्चे से तू जंग कर, इस लड़के से तू जंग कर। अरज़क ने कहा ये छोकरे से मैं जंग करूंगा? मेरे 4 बेटे हैं, देख इसके कैसे टिक्का बोटी उड़ाते। एक बेटे को कहा, उसका नाम तारिक था, तारिक जा इसके 2 टुकड़े कर। तारिक निकला, अरज़क का बेटा। उसने इमाम कासिम के सामने आकर के कहा, ए लड़के तू मेरे बाप से क्या जंग करेगा, मुझसे कर। इमाम कासिम ने एक तलवार का वार किया, कोई मुबालगा नहीं, अल्लाह की कसम कोई मुबालगा नहीं। आप इब्ने जरीर को उठा के देखें, इब्ने खलदून को उठा के देखें, इमाम सुयूती को उठा के देखें, आप अल्लामा सैयद नेमुद्दीन मुरादाबादी फ़ख्रुल अमासिल सदरुल अफ़ाज़िल उनको उठा कर देखें, आपको यही बात मिलेगी जो मैं कह रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मुबालगा न हो, इसलिए कि मुझे भी क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में खड़े होना। और याद रखना, गढ़ के बातें उनके लिए कहनी पड़ती है जिनके दामन में कुछ होता नहीं। यहाँ तो इतना कुछ है कि जिंदगी खत्म हो जाए, इनकी फजीलतें खत्म ना हो, हमारी जिंदगियां खत्म हो जाए, इनके वाकयात खत्म ना हो। इमाम कासिम ने एक बार में उसके 2 टुकड़े किए। जब अरज़क ने देखा कि उसका बच्चा 2 टुकड़े हो गया तो उसने अपने दूसरे बेटे को भेजा। इमाम कासिम ने उसके भी एक ही बार में 2 टुकड़े किए। तीसरे बेटे को भेजा, उसका भी वही अंजाम किया। 3 बच्चों को जब मरते हुए देखा उसने तो वो खुद निकलने लगा, तो उसका चौथा बेटा भागते हुए आया, इमाम ने उसके भी टुकड़े किए। जब अरज़क मस्त हाथियों की तरह आया, इमाम आली मकाम ने सीना पकड़ लिया, मेरा भतीजा 19 साल का इतना बड़ा पहलवान शामियों का वो मुकाबले को आ रहा है। इमाम ने हाथ उठाया, अल्लाह लाज रखना, हसन के लाल की लाज, जैसे कहते ना हसन की लाल की लाज रखना, इतना कहा। इमाम कासिम ने पलट के कहा, चाचा तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, देखो तो सही। जब कहा देखो तो सही तो अरज़क के भी 2 टुकड़े हो चुके थे। इमाम कासिम पलट करके आए, चचा ने सीने से लगाया, माँ ने दुआएं दी, फूफी ने आंचल रख करके कहा खुदा तेरा खैर तो खुदा तेरी खैर करे। और उसके बाद फिर माँ फूफी को चचियों को आखिरी सलाम करके कासिम जब पलटे हैं तो अब प्लान हो चुका था कि चारों तरफ से घेर लिया और इतने तीर चलाए शुमार नहीं, पूरा वजूद लहू लहान हुआ। ज़हरा की कली पर, ज़हरा के फूल पर, आले नबी पर, जिन पे क़यामत तक लोग नमाजों में दुरूद पढ़ते रहेंगे, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ा जाता रहे, जिन पे फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं। इतने तीर चलाए दुनिया के लालची कुत्तों ने
कि हसन का लाल चकरा गया और घोड़े से जमीन पे आया, गिरते हुए आवाज लगाई, या अम्मा अदरिकनी, ए चच्चा मेरी मदद फरमाए। इतने टाइम में कि इमाम खैमे से मैदान तक आते, लाश भी काटी, सर भी काटा, और सर काट करके हसन की लाश पर इतने घोड़े दौड़ाए कि इमाम हसन का लाशा दब गया। मौरिख लिखते हैं कि वो दबने और फैलने से इमाम कासिम का लाशा इतना लंबा हो गया था कि इमाम हुसैन जब उठा के ला रहे थे तो कासिम का सीना और इमाम हुसैन का सीना मिला हुआ था, और कासिम के पैर, इमाम कासिम के पैर जमीन से रगड़े जा रहे। लाशा ले जाकर के रखा। बेटी के आंगन में फूल खिलने से पहले सकीना की खुशियां उजड़ गई। रिश्ता तय हुआ था, होने वाले शौहर थे कासिम। बड़े अब्बा के बेटे के साथ निस्बत तय हुई थी, बस यही था। और उधर सैयदा सुगरा की निस्बत हसन मुसन्ना जो छोटे थे उम्र में, वो मदीने मुनव्वरा में ही रहे, उनसे निस्बत थी। 2 बेटियां थी, एक सकीना, एक जो है वो सुगरा फातिमा। सुगरा फातिमा की निस्बत हसन मुसन्ना से थी और सकीना की निस्बत जनाब कासिम से थी। और सकीना की तो एक तरफ प्यास भी है, एक तरफ भाइयों का लुटना भी है, एक तरफ तो जिसके साथ मंगनी हो गई है, निस्बत तय हो गई है, उसका लाशा भी देख रही। वो शहजादी की किस्मत भी बड़ी शान वाली किस्मत है कि कैसे कैसे छोटी उम्र में उस शहजादी ने सदमे उठाए दीन के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, नबी के घराने के सदमे। क्या कासिम का लाशा ला करके रखा तो सैयदा ज़ैनब आकर शहजादों से कहती है, जाओ, कासिम न रहे, तुम रह के क्या करोगे, तुम्हारे मामू से इजाजत लो जाकर। मामू को कहना कि अब हम करबला में जाएंगे, मैदान में जाएंगे। छुप कर खड़ी हो गई दोनों शहजादे, औन और मोहम्मद। औन मोहम्मद ये शहजादे हैं अब्दुल्ला के, वो शहजादे जाफर के, और ये जाफर कौन है? हजरत जाफर तैयार। यानी इन शहजादों की निस्बत यह है कि नाना अली हैं और दादा जाफर तैयार। नाना भी शहीद, दादा भी शहीद। नाना फातेह खैबर और दादा जाफर तैयार जंगे मौता में शहीद होने वाली शख्सियत हजरत जाफर तैयार। कभी बताएंगे जाफर तैयार की शान क्या, इंशाअल्लाह। अल्लाह बस इसीलिए जिंदा रखे कि आकाओं की गुलामी करूं, बस एक चिंगारी मोहब्बत की, नबी और आले नबी की मोहब्बत की चिंगारी नई नस्ल के दिल में लगा के चला जाऊं। फिर ये शोले जव्वाल बने, दुनिया में इनकलाब आए, लोगों के अंदर इश्क रसूल पे मर मिटने का जज्बा पैदा हो। यही बात है, वरना कोई बात नहीं। बस अल्लाह ये खिदमत कबूल करे बच्चे बच्चे के दिल में, हर दिल में। और मुझे इत्मीनान है, मैंने कल ही मौलाना से साथियों से कहा, अब हम ना भी रहेंगे ये महफिलें उसी शान से होती रहेगी, क्योंकि मेरी कौम के दिल में अल्लाह ने नबी और आले नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। बस अल्लाह ये चिराग रोशन रखे। मेरे मालेगांव के गुंबद और मीनार के शहर में लोग नबी और आले नबी से उस तरह वफा करे जैसे अब्बास ने की थी। बस इतनी दुआ है, अल्लाह हमारी नस्लों को भी यही वफादारी रखे। गाजी अब्बास की वफा का सदका दे, जैसे नबी से अबू बकर सिद्दीक ने वफा की, जैसे हुसैन से अब्बास ने वफा की, जैसे हसन से इमाम हुसैन ने वफा की और कैस इब्ने उबादा ने वफा की, उसी तरीके से वो वफाओं का माहौल हो। बस अल्लाह हमें वफा के साथ रखे, वफा के साथ अल्लाह तदफीन की शहादतें दे और क़यामत में उठाए तो भी वफादारों के साथ उठाए, अहले वफा में हमारा शुमार हो। अल्लाह अकबर। कौन मोहम्मद अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के शहजादे हैं। बस इन्हीं 2 शहादतों को इख्तिसार के साथ पढ़ के बात खत्म करता हूँ। कल गाजी अब्बास की शहादत पढ़ दूंगा, टाइम हो गया खत्म, और अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। जनाबे औन मोहम्मद छोटे छोटे शहजादे, जाफर तैयार के पोते,
आए, मामू जान हमें भी जाने दो। इमाम कहते हैं कितने सदमे से हूं, एक लाश उठा करके लाता हूं, दूसरा तैयार होता है, नहीं जाना है तुमने, तुम्हारी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा, उस बहन ने तो सभी कुर्बान किया ना, तुम्हारी माँ को क्या मुंह दिखाऊं, जाओ तुमने नहीं जाना, अम्मी नहीं भेजा है। इतना सुना, भांजों के चेहरों पे नजर जम गई। उतने में सैयदा ज़ैनब आई, भाई छोटी सी कुर्बानी कबूल कर लो। हुसैन, कयामत में अम्मी को मुंह क्या दिखाऊंगी, अपने बच्चों को बचाया और फातिमा का जाया कुर्बान कर दिया, मुझे शर्मिंदा न करो ना अम्मी की बारगाह में, मुझे भी सुरखरू कर दो, मेरी छोटी सी कुर्बानी कबूल कर। हुसैन देखना ये कैसे शुजात के जौहर दिखाते, अली के नवासे, जाफर तैयार के पोते। मुफक्किर लिखता है कि जब ज़ैनब ये बातें कर रही थी तो वो अली की बेटी थी, जब ये बात कर रही थी फातेह खैबर की बेटी थी, जुरत से कह रही थी, देख कैसे जौहर दिखाते हैं बहादुरी के। अपने हाथ से तैयार किया, छोटी सी छोटी छोटी तलवार लगाई, ढाल दिया, जाओ पलट के नहीं आना, वरना फातिमा को क्या मुंह दिखाऊं। बेटों मैंने दूध इसीलिए पिलाया है मेरे भाई पे कुर्बान हो जाओ, जाओ मामू से इजाजत लो। हुसैन पाक ने इजाजत दी और मोहम्मद निकले। निकलने के बाद जैसे सवारी पर बैठे और सवारी लेकर आगे बढ़े तो शिमर ने कहा, हुसैन क्या तेरे पास जवान खत्म हो गए, अब बच्चों को बेचता है? इमाम ने फरमाया, मजबूर हूं, बहन की बात नहीं काट सकता इसलिए, वरना मैं तो शौक शहादत में लम्हे गिन रहा हूं कि वो सात सईद कब करीब आए कि हुसैन शहादत का जाम पी ले और जिंदगी को मेराज नसीब हो जाए। फिर ये गंदी आवाज जब शिमर की सुनी और शहजादों ने कहा, हमें बच्चा न कहना, हम अली के नवासे जाफर तैयार के पोते, तू आ सामने ताकि मुकाबला कर, पता चले हम कौन है। शिमर तो ना सका, लेकिन बहरहाल एक एक को भेजता रहा और बिल आखिर का ये जाफर के पोते हैं, ये आगे बढ़ बढ़ के हमला करते थे बिला मुबालगा। दर्जनों को इन दोनों शहजादे और मोहम्मद ने मिलकर के टुकड़े किए, चारों तरफ से घेर लिए गए तो शहीद हो गए। तो उसके बाद आवाज आई शिमर की, नापाक हुसैन ले अपने भांजों की लाश उठा के ले जा। इतना सुनना था कि सैयदा ज़ैनब के कान में ये नापाक आवाज पड़ी, हुसैन ले तेरे भांजों की लाशों को उठा के ले जा। मौला हुसैन आए और जब दोनों भांजों को देखा और उठा करके लाया तो कहने लगे, लो ज़ैनब मेरी बहन, अल्लाह ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली। जिस वक्त सैयदा ज़ैनब, दो ही बेटे थे ज़ैनब के, दो ही बेटे, गोद उजड़ी थी उस माँ। औलाद वालों जरा गौर करो, अल्लाह के दीन के लिए दो ही बेटे थे, दोनों को बचपन में कुर्बान किया, लेकिन जब बच्चों का लाशा देखी तो तड़प गई, लिपट गई, लिपट के रोने लगी। उस वक्त मौरख लिखता है, जब बेटों को भेज रही थी तो वो अली की बेटी थी जुरत के साथ, लेकिन जब बेटे वापस लौटे शहीद होकर तो वो सिर्फ एक माँ थी, माँ, और माँ की ममता पछाड़े मार रही थी। इस तरीके से आले नबी ने सब कुछ लुटा कर अल्लाह का दीन बचाया। इतनी गुफ्तगू आज याद रखें, कल इंशाअल्लाह यहीं से गुफ्तगू शुरू होगी। जल्दी आ जाएं क्योंकि कल का इस साल का इख्तितामी और आखिरी प्रोग्राम रहेगा। कल जल्दी तशरीफ लें ताकि शहादतें मुकम्मल कर ली जाए। अल्लाह हमारी महफिल को कबूल करे, जिसके दिल में जो मुराद है अल्लाह सब मुराद पूरी करे। वो जलगांव से, हाँ, कल सुबह बैठे रहें, कल सुबह जैसे 10 बजे हर साल मरकज पे दुआ आशूर पढ़ाई जाती है, दुआ आशूरा पढ़ाई जाएगी, इज्तिमाई दुआ होगी। और चूंकि हर साल जब गाजी अब्बास की शहादत पढ़ते हैं तो उस वक़्त लोग मुरादें मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं। तो जलगांव के कोई भाई थे, उनको 3 बेटियां थी, उन्होंने मुराद मांगी थी, मन्नत मानी थी। अल्लाह ताला ने 2 जुड़वा बेटे उनको अता फरमाए, लेकर आए हैं, वो साथ में लाए हैं।
वो घर पर लाए थे तो मैंने कहा कि आपकी मन्नत जो है वो पूरी हो गई है, तो अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ताला, एक बच्चे का नाम मोहम्मद अली रखा, दूसरे का नाम जिया हैदर रखा, मुझे से नाम लिया। अल्लाह ताला उनके बच्चों को लंबी उम्र खैर से अता फरमाए। वो भाई लाए या कोई बहन लाई होगी तो बस दुआ की जाती है, अल्लाह आप भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र खैर से अता फरमाए। आज ही शहादत अब्बास पढ़नी थी लेकिन टाइम ख़त्म हुआ, कल इंशाअल्लाह ताला ये शहादतें पढ़ी जाएगी। अल्लाह ताला गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो माफ़ फरमाए, हम सब की मुरादें पूरी फरमाए। और वो शायद लाए हैं, वो साथ में लाए। चलिए ठीक है, अल्लाह ताला बरकत देवे। और भी माशाअल्लाह, देखो मेरा गाजी देता है तो किस शान से देता है। लोग एक मांगते हैं, वो दो दो अता करता है मेरा गाजी है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।